आते हैं ना। पहला देखो ये पॉइंट है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है ना। क्या पॉइंट है कि सर मेरे पास सर पैसे नहीं है। सर मैं पैसे कहां से लेकर आऊंगा सर ये वाले बिजनेस को शुरू करने के लिए, सर आई कांट अफोर्ड दिस। सर मेरे पास पैसे नहीं है। अब गाइस पता है इसका मैं किस तरीके से एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको ना मॉक कॉल ही देखो सीधा करके दिखाऊंगा। हर एक ऑब्जेक्शन का मैं आपको देखो मॉक कॉल करके दिखाऊंगा। हर एक ऑब्जेक्शन का मॉक कॉल होगी। हर एक ऑब्जेक्शन की मॉक कॉल होगी, मतलब हर एक ऑब्जेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी इस बात को। अब जैसे यहाँ पर कहीं नहीं कि देखो मोनू बैठे हैं। ठीक है, तो हाँ जी मोनू मेरे भाई कैसे हो, बढ़िया। मैं बिल्कुल सर, आप बहुत बढ़िया हो। आपकी टीम का पार्ट हूँ तो आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मोनू मेरे भाई देखो, वैसे वैसे तो भाई सेम पिंच है ना, हमने गेम। तो अच्छा मोनू भाई अब एक चीज बताओ मेरे को छोटी सी मेरे भाई। दैट भाई देखो लोगों को ऑब्जेक्शन आती है कि पैसे नहीं है मेरे पास, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से जुगाड़ बिठाऊंगा, है ना। मोनू भाई मान के चलो मैं आपको प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी मैं 7K की क्लोजिंग करूँ या फिर आप कह सकते हो 2 की क्लोजिंग करो, बट एवर मैं आपकी क्लोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और आपने मुझे ऑब्जेक्शन दिया पैसे नहीं है, ठीक है। जी सर। तो हम कॉल पे अच्छे तरीके से बात करते हैं। ठीक है, हम कॉल पे बात करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर मैं आपको बोलूंगा पैसे नहीं है, अब आप बोलना, आप मुझे बोलना पैसे नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं बोलता क्या हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन मुझे दे दे, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दे, ठीक है। हाँ जी, तो मोनू आपने सेशन को अच्छी तरीके से देख लिया, फिर स्टार्ट करें काम को। हाँ जी सर, बट थोड़ी सी सर पैसों की दिक्कत है। पैसे नहीं है सर मेरे पास। अच्छा अच्छा भाई, पैसों की दिक्कत है। चलो यार कोई ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ये दिक्कत तो देखो सब लोगों को होती है। ये दिक्कत तो भाई मेरे को भी थी यार। पता है जब मैंने ये वाले बिजनेस को शुरू करा था तो मोनू भाई मेरे को भी ये सेम दिक्कत थी। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज है मेरे भाई। तो एक चीज बताओ मेरे को मोनू, कि भाई ये सिर्फ यही दिक्कत है ना जिसके चलते आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, इसके अलावा तो कोई और दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर अभी आपके पास पैसे होते तो आप तुरंत कर लेते ना वाले बिजनेस को स्टार्ट मोनू। जी सर, बिल्कुल पैसे होते तो कर लेता सर। अच्छा पैसे होते तो मेरे भाई कर लेते, चलो यार कोई ना। सो देखो मोनू, मैं आपको मेरे भाई एक छोटी सी चीज सब बताऊं ना। तो भाई देखो पैसे मेरे पास भी नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। ध्यान से भाई मेरी बात सुनना। फिर भाई मेरे मेंटोर ने ना मेरे को ये बात बोली कि राघव तेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो ये वाले बिजनेस को देखो शुरू करना है। अगर ऑलरेडी तेरे पास हजारों लाखों रुपए होते तो थोड़ी तू करता है ये वाले बिजनेस को शुरू। तो भाई जी मैंने सर। तो एक टाइम पे सोचा भी ये वाली बात को कि यार अगर ऑलरेडी मेरे भाई मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते, अगर ऑलरेडी भाई मेरे पास लाखों रुपए की संपत्ति होती, तो मेरे भाई मैं तो कभी अप्लाई नहीं करता ना किसी वक्त के लिए, मेरे को काम करना है। तभी तो भाई मैं ये वाले काम में आ रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मोनू मेरे भाई। हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्योंकि देखो मोनू मेरे भाई दो तरीके के वो लोग होते हैं यार इस दुनिया में। मेरे मेंटोर ने मेरे को ये बात बोली थी कि दो तरीके के लोग होते हैं मोनू। पहले तरीके के वो लोग होते हैं जो बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं बिजनेस को सर नहीं कर पाऊंगा सर कभी, सर मैं गरीब हूं, सर मेरा खानदान गरीब। और दूसरे लोग होते हैं वो भी यही सेम चीज बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं गरीब हूं, सर तभी ही मुझे ये वाले बिजनेस को शुरू करना है ताकि सर मैं अमीर बनूं। तो भाई देखो मैं दूसरी कैटेगरी वाला पर्सन था, पैसे मेरे भाई किसी के पास भी नहीं होते। बट एक चीज बताओ मोनू, क्या 1 साल पहले भाई तुम्हारे पास पैसे थे? नो सर। नहीं थे। क्योंकि नहीं। भाई 1 साल पहले मेरे भाई तुमने कुछ ऐसा शुरू नहीं करा था जिसके चलते मेरे भाई तुम्हारे पास आज हो पैसे। तो इस बात की मेरे भाई क्या गारंटी है कि आने वाले 1 साल बाद भी भाई तुम्हारे पास पैसे होंगे अगर तुम आज कुछ शुरू नहीं करोगे तो, सही कह रहा हूँ। हाँ जी सर। याद रखना देखो मोनू भाई, एक दिन में मेरे भाई कभी भी जिंदगी नहीं बदलती, पर एक दिन में लिया गया हुआ मेरे भाई फैसला, एक दिन में लिया गया हुआ मेरे भाई डिसीजन जरूर हमारी जिंदगी को बदलने का दम रखता है मोनू। जी सर। मोनू भाई एक चीज बताओ आप मेरे को छोटी सी, आप ये वाले बिजनेस को करना क्यों चाहते हो? आपके ऐसे कौन से रीजन है, लाइक व्हाई यू वांट टू डू दिस वर्क, मेरे भाई क्यों करना चाहते हो आप ये वाले काम को? सर पहली चीज तो मतलब घर वालों के लिए करना है, थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट करना है, पापा को। और खुद के लिए भी खर्चे वो होते हैं खुद के, तो वो भी सर करना है बहुत। ठीक है ठीक है, खुद के खर्चे निकालने। अच्छा एक चीज बताओ भाई, अगर आपको 20 से 25 हजार रुपए की महीने की इनकम आनी शुरू हो गई और आपको हर महीने अगर भाई 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25 हजार रुपए आ रहे हो, तो क्या करोगे मेरे भाई उन पैसों को आप? फिर तो सर 10-15 हज़ार रुपये घर में दे दूंगा, 5-10 हज़ार रुपये में रख लूंगा। तो मेरी भी चीज हो जाएगी सब। अच्छा अच्छा, तो भाई एक चीज बताओ आप मेरे को छोटी सी, लाइक वो आपने कहा 10 से 15 हजार रुपए घर में दे दोगे, तो हर महीने 10 से 15 हजार रुपए दोगे घर में या फिर एक ही महीना दे के छोड़ दोगे? नहीं नहीं, हर महीने दूंगा ना सर, हर महीने आएंगे तो। हर महीने दोगे, तो क्या लगता है घर वाले उन पैसों का क्या करेंगे आपके लिए? सेविंग्स करेंगे, क्या क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल उन पैसों का भर सकते हो, और क्या क्या लगता है आपको क्या क्या कर सकते हैं उन पैसों का घर वाले जो आप उन्हें दोगे? और बहुत सारी चीजें हो जाएगी, लाइक घर वालों के लिए मदद हो जाएगी, बिल भी हो जाएंगे, बहुत सारा राशन पानी घर का, मतलब बहुत जगह हेल्प हो जाएगी। स्टडी के साथ में हेल्प हो रही तो घर वाले भी थोड़ा मेरे को वो अभी तो ताने मारते तो थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे फिर।
बिल्कुल 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 मेरे भाई। और आपने कहा कि आप अलग से 10 से 15 हजार रुपए खुद के खर्चे निकालोगे, तो भाई खुद के खर्चों में क्या क्या निकालोगे? मतलब जब घर वाले सब कर ही लेंगे तो आपके हाँ कौन कौन से खर्चे होंगे मेरे भाई? एक भाई समझ के मेरे को बताना यार। सर, मतलब जैसे दोस्तों के साथ में कहीं आना जाना तो उसके लिए मांगना पड़ता है घर वालों से, तो वो मैं खुद कर लूंगा। हाँ हाँ और भी हाँ। बहुत सारे खर्चे रहते दोस्तों के साथ कहीं, और खुद के लिए कुछ अच्छी चीजें लगती, कपड़े ले लेना, जूते ले लेना, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। चीजें। अब बिल्कुल अपने मम्मी पापा को भी भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलवा देना, ठीक है, उनके बर्थडे पे, या फिर अभी जैसे कि भाई आप कह सकते हो नया साल गया है ना, तो आप हाँ भी चाहोगे कि यार अगले नए साल में मेरे भाई आप भी कुछ ऐसा घर वालों के लिए करो जिसके चलते मेरे भाई घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो। सही कह रहा हूँ मोनू? जी सर बिल्कुल। तो भाई यही तो देखो छोटी छोटी चीजें है ना जो मेरे भाई खुशियां में देनी है अपने घर वालों को। और याद रखना भाई, याद रखना मोनू मेरे भाई, कि यार भाई जिंदगी ना एक मिली है, जिंदगी बार बार नहीं मिल रही। और भाई बार बार लोगों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं आती, इस बात को याद रखना। जी भाई सर। पता है, भगवान ना हर एक इंसान को मेरे भाई मौका देता है अमीर बनने का, हर एक इंसान को। कोई इंसान उसे मौका समझ लेता है तो कोई इंसान भाई उसे धोखा समझ लेता है। अगर आज तुम मौका समझ लोगे ना मेरे भाई ये वाले काम को, और कुछ भी करके मेरे भाई पैसे अरेंज कर लोगे, अपनी जान लगा के भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, अगर आज तुमने पैसे अरेंज कर लिया ना मेरे भाई, और इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो भाई आने वाले कल में ना मेरे भाई तुम खुद के खर्चे खुद से भी निकाल पाओगे। तुम मेरे भाई मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाओगे तुम्हारे भाई, अब तुम पापा का एक सेकंड हैंड भी बन पाओगे। तुम्हारी भाई मम्मी पापा ना और लोगों के सामने मेरे भाई बोलेंगे कि हमारा बेटा ये कर रहा है, हमारा बेटा वो कर रहा है। भाई तुम्हारा एक कहीं ना कहीं इज्जत बनना शुरू होगी, क्योंकि भाई पैसा बोलता है। तो मोनू भाई एक चीज बताओ, ये जो तुमने मुझे चीजें बोली कि तुम 10-15 हजार घर में दोगे, कहीं ना कहीं खुद के खर्चे खुद से निकालोगे, अगर ये सारी की सारी सभी की सभी चीजें तुम्हारी मेरे भाई जिंदगी में हो गई पॉसिबल, तो क्या आज का लिया गया हुआ डिसीजन बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या वर्थ इट रहेगा? बिल्कुल सर, वर्थ इट रहेगा फिर तो। क्या पैसे लगाना मेरे भाई फिर वर्थ इट रहेगा ये वाले बिजनेस में? जी सर बिल्कुल। तुम बस मेरे भाई वर्थ इट रहेगा ना तो भाई अरेंज करो, क्योंकि भाई ये छोटी सी अमाउंट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे भाई अमाउंट को अरेंज करना। दिस इज नथिंग मेरे भाई, नथिंग, 0/0 मेरे भाई। आज की डेट में भाई एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना, एक पनवाड़ी की दुकान भी खोलने के लिए मोनू 25 से 30, 30 से 35 हजार रुपये लग जाते हैं। जी सर। और भाई वो पनवाड़ी की दुकान में ना मेरे भाई वो हर महीने री इन्वेस्टमेंट करता है व्यक्ति अपने बिजनेस। बट यहाँ पर तुम्हें बस ये एक बार ही करना है, उसके बाद मेरे भाई तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से जरिया खुला हुआ है हमेशा मेरे भाई पैसे कमाने का जरिया। पैसे गंवाने का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई पैसे कमाने का जरिया है मोनू। यस सर। तो मोनू भाई यहाँ पर मैं बैठूं तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें मेरे भाई अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर भाई मैं अच्छे तरीके से तुम्हें साथ में आगे तक लेकर जाऊंगा। और भाई विल डेफिनेटली गोना रॉकेट टुगेदर मोनू मेरे भाई। अब एक चीज बताओ मोनू भाई, अभी देखो गाइस, अब देखो चाहे आप 2 cc क्लोजिंग करो, 7K की क्लोजिंग करो, मैंने अमाउंट यहाँ पर मेंशन नहीं करी, बट ऑल दो देखो सारी चीजों के सेम ही देखो एग्जांपल सब होते हैं, ठीक है, सेम ही बातें होती है। आप ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, बार बार सुनो, अभी भी नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, सुनो भी बिल्कुल सारी सब बातों को नोट डाउन भी करो, और उसी के साथ साथ नोट डाउन भी करो, सुनो भी, और सारी की सारी सभी की सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कह सकते हो दोबारा भी सुनना, ठीक है। तो मोनू भाई अभी मान के लो 7,000 की मैं तुम्हारी क्लोजिंग सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोनू भाई अभी एक चीज बताओ यार, ये बिजनेस को देखो मेरे भाई शुरू करने के ना दो वेज है। पहला ये वे है मोनू मेरे भाई कि मेरे भाई तुम वन शॉट में अपना पूरा का पूरा मेरे भाई 7,000 पे करो और सीधा मेरे भाई शुरू करो। या यस फिर सर। दूसरा ये वे है मेरे भाई कि तुम अपना 2 से 3 हजार रुपए भाई अभी पे कर लो, और बाकी मेरे भाई बचे हुए जो अमाउंट है उसमें मेरे भाई तुम अपना टाइम लेके पूरे के पूरे नेक्स्ट 24 आवर्स का मेरे भाई टाइम लेके बाकी के अपने पैसे अरेंज करके दे दो। तो भाई तुम्हें किस वे से जाना मेरे भाई पॉसिबल लग रहा है, फर्स्ट वे से या फिर सेकंड वे से मेरे भाई कन्वीनियंट लग रहा है? सर सेकंड वैसे लग रहा है, अभी मैं 2-3 हज़ार रुपए तक थोड़ा अरेंज कर लूँ। बिल्कुल, मतलब आपको लग रहा है आप 2 से 3 हजार रुपये अपना अरेंज कर लोगे, तब आपके सारी की सारी सब चीजें आप बिल्कुल 2-3 हजार में मतलब शुरू कर सकते हो, है ना मोनू? हाँ जी सर बिल्कुल। डन। तो बस मोनू भाई अभी देखो मोनू भाई मेरे डेस्क पे ना यहाँ पर ना मेरे में फाइल रखी हुई है, ठीक है। जी और यहाँ सर। पर मेरे भाई मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना मैंने बहुत सारे लोगों का ना सब नाम लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर मुझे उनका बिजनेस जो शुरू करवाना है। तो भाई आपने अपना पूरा नाम क्या बताया था, आपका पूरा नाम क्या है, मोनू? मोनू परमार सर। ना मोनू परमार, चलो ठीक है भाई, एक सेकंड रुको मेरे भाई, मैं ना तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ मेरे भाई, मोनू परमार। एक सेकंड मेरे भाई, MONU परमार की मेरे भाई स्पेलिंग बताने एक बारी, PA। RMAR। ठीक है मोनू परमार। मेरे भाई आपकी एज? सर 21। 21। और भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर।
इंदौर के रहने वाले हो, ठीक है। इंदौर बिल्कुल। में मेरे भाई कहाँ से हो एग्जैक्ट? सर इंदौर में पाटनीपुरा। अच्छा, पाटनीपुरा से, ठीक है मेरे भाई, मैं पाटनीपुरा जी भी सर। कहीं सब लेकर आऊँ। ओके ओके, डन डन डन। और भाई आपने मुझे मतलब अपने रीजन क्या बताए थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? पहले का रीजन था मेरे भाई, एक बार मैं ना लिख लेता हूँ आपके रीजन, क्योंकि ये लिस्ट ना मेरे भाई कृष्णा सर को जाती है। पहले का रीजन था मेरे भाई कि आपको घर में क्या करना है मेरे भाई, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है ना? जी सर, पापा मम्मी को। ठीक है भाई, घर में फाइनेंशियली सपोर्ट करना है ना? जी सर। भाई दूसरा क्या रीजन था, आप कह रहे थे खुद के खर्चे खुद से निकाल पाओगे, जी है ना? सर, खुद के लिए करना है थोड़ा। खुद के लिए करना है, ठीक है ठीक है, मतलब खुद के लिए करना है आपको, है ना? जी और सर। रीजन क्या बताया था मेरे भाई आपने मुझे? सर तीसरा तो मतलब यही कि जब थोड़ा कुछ होने लग जाएगा तो मैं खुद से चीजें करूंगा, बस वही था। तो ठीक है, मतलब एक तरीके से दो रीजन आपके मेन है कि जी आपको सर। मेरे भाई घर में फाइनेंशियली सपोर्ट करना है और खुद के लिए भाई करनी है आपको चीजें, है ना? जी सर बिल्कुल। तो डन मेरे भाई मोनू, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई आपके साथ सब काम करने के लिए, आपको अपने साथ भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से सब आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो भाई घर में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, खुद के लिए करना है, ठीक है? और भाई यहाँ पर ना मैं ऊपर पता है क्या लिख रहा हूँ? मोनू गोल्स। और भाई साइड में ना मैं एक और चीज लिख रहा हूँ, पता है क्या? जी। मोनू गोल्स। साइड में भाई लिख रहा हूँ इज इक्वल टू माई गोल्स। भाई मैंने लिख दिया मोनू गोल्स इज इक्वल टू माई गोल्स। भाई तुम्हारे गोल ना मेरे भी गोल है आज से फिर। जी सर। तुम्हारे गोल भाई मेरे भी गोल है फिर आज से मोनू। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो बिजनेस है ना, ये ना टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ पर भाई मैं तुम्हारी टीम बनवाऊंगा ना, तो भाई मेरी भी टीम बढ़ेगी, तुम्हारे प्रॉफिट्स में मेरे भी प्रॉफिट्स हैं। तो भाई आज से ना मोनू, ये जो भाई मैंने गोल्स पता है क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई आज से ना मेरी गोल्स की लिस्ट में ना भाई ये तुम्हारे गोल भी अचीव करवाना मेरे भाई लिख चुके हैं मेरे भाई आज, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। तो भाई एक्साइटेड हो ना मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? भाई रेडी हो ना मेरे भाई मोनू? यस सर, बिल्कुल रेडी हूँ सर। चलो डन मेरे भाई। तो भाई बस यार अभी भाई ये 2000 रुपीज कहीं नहीं कि मेरे भाई, अब मुझे क्या करोगे? लाइक फोन पे करोगे, गूगल पे, या फिर अब पेटीएम के थ्रू जाओगे मेरे भाई? बिल्कुल सर, मेरे पास अभी 1500 रुपये है, 500 रुपये और थोड़ा अरेंज करना है बस। तो वो 500 फोन पे अरेंज कर कर दूंगा। दूंगा। चलो कोई नहीं भाई, एक छोटा सा काम करो मेरे भाई, मैं ना आपको अपना स्कैनर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? जी आप सर। भाई स्कैनर पे अभी 1500 रुपीज पे करो, ठीक है? एंड भाई विद इन 1 आवर में अपना आधा एक घंटा, आधा 10-15 आधा घंटा छोड़ो, अपना 1 घंटे तक का टाइम ले लो, बाकी के 5 मिनट करने के लिए कोई नहीं, ठीक है मोनू? जी सर बिल्कुल, थैंक यू डन सो मच मेरे सर। भाई, मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, पे करो। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बूम दिस वर्क, ओके मेरे भाई? जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो डन मच। मेरे भाई, 2025 हमारा साल है। ऑल द बेस्ट मोनू। स्कैनर सेंड करिए, जस्ट पे मी एंड सेंड स्क्रीनशॉट, लेट्स स्टार्ट। जी सर, थैंक यू सो मच। चलो डन, ओके। तो गाइस देखो, आपने कहीं ना कहीं मेरी बातें सुनी जो मैंने देखो जिस तरीके की चीजें बोली, है ना? मैंने बहुत सारे के सारे सब एग्जांपल्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सब दिए, है ना? बहुत सारी सब चीजें मैंने बताई, है ना? मैंने मोनू के सही में देखो गोल्स को लिखा, मैंने सही में देखो मोनू के गोल्स को यहाँ पर देखो लिखा, ठीक है? और मैंने क्या बोला मोनू को कि मोनू भाई ये जो तुम्हारे गोल्स मैंने लिखे हैं ना, आज से ना मैं भाई ये गोल्स के ऊपर मैं लिख रहा हूँ मोनू गोल्स इज इक्वल टू माई गोल्स। मैंने क्या लिखा मोनू? ये बात तुम्हें सुन के कैसा लगा था जब मैंने बोला था? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा वापस क्लोजिंग हो गई मेरी। हाँ वापस क्लोजिंग होगी, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है, जल्दी से पैसे पैसे पे कर दो 30,000 रुपये भाई। मजाक करो तो भाई मेरी इस बात को समझे। आज से आप सब लोगों को ये वाली चीज सब यूज करनी है क्लोजिंग के टाइम पे, और ये वाली ट्रेनिंग को आपको सेव रखना है अपने फोन में, ठीक है? आपको आगे भी काम आएगी। जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट बोले पैसा नहीं है भाई साहब, डरो मत। बंदे को भाई डंके की चोट पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया, सारी सब बातें बोलो डंके की चोट पे। बंदा 1000% भाई, बंदे का बंदा भाई तुम कह सकते हो जमीन से खोद के लाएगा पैसे, बट करेगा जरूर। तुम एक बारी अपनी बातें रखो तो सही इंसान के सामने, एक बारी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो सही सारी की सभी चीजें। भाई आप कह सकते हो अगर मैंने पिछले 4 साल में 70-80 लाख रुपए का प्रॉफिट करा ना, तो 70-80 लाख रुपए के प्रॉफिट करवाने के चक्कर में कंपनी को कहीं नहीं कि लगभग अभी तक 5 से 6 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हुआ होगा। 5 से 6 करोड़ मतलब कितने सारे लोगों की 2 सीसी? कर लो 5 करोड़ डिवाइड बाय 30,000, कितने सारे 2 सीसी सोचो जरा, है ना? इतने सारे लोगों की 2 सीसी करवाई, इतने सारे लोगों की मिनिमम बिलिंग करवाई, तो पता लग गया कि कौन से एग्जांपल कम यूज होते हैं। गाइस फटाफट कैमरा ऑन करके बैठो यार सब लोग, अपनी डायरी पेन के साथ सब अच्छे तरीके से बैठो। और जल्दी से एक और बार ग्रुप पे डाल दो, जो मीटिंग में नहीं आया वो बहुत सारी सब चीजें मिस कर रहा है। जो मीटिंग में नहीं आया वो बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है, एक बारी फटाफट से लिख दो। एक बारी जल्दी से अभी के अभी लिख दो, जो मीटिंग में नहीं आया वो बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है। जल्दी से लिख दो गाइस, अभी के अभी। जल्दी से गाइस अभी के अभी लिखो। एक बार स्क्रीनशॉट डाल के कम्युनिटी वाले ग्रुप में कहीं ना कहीं सब सेंड कर दो जल्दी से। जल्दी 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 एक बार स्क्रीनशॉट डाल के कम्युनिटी वाले ग्रुप में सेंड कर दो गाइस, जल्दी से अभी के अभी कर दो यार, तुरंत राइट नाउ। मैं चाहता हूँ फटाफट से।
जल्दी 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 गाइस, अभी के अभी कर दो गाइस, तुरंत 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 जल्दी। सबने कर दिया? हाँ जी, सब लोगों ने, बिल्कुल। मेरे को अभी सब लोगों के नहीं आ रहे यार, सब लोगों के चाहिए भाई, सब लोगों के। तभी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे, तभी बिल्कुल बूम पे अच्छे तरीके से मेरे भाई शुरू कर पाएंगे यार। जल्दी 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 गाइस, जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सब कर दिया। बहुत सारे के सारे सब लोगों ने कहीं ना कहीं सब कर दिया। चलो नाइस है ना। तो ये वाली चीज होगी। अब गाइस सब लोग अपने कैमरास को ऑन कर लो। मैं देख पा रहा हूँ 134 लोग हैं मीटिंग में, और जो मीटिंग में कैमरा अपने ऑन करके बैठता है ना, असलियत में ना भाई साहब उसी इंसान की देखो ग्रोथ हो पाती है। असलियत में तो देखो भाई साहब वही इंसान देखो अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाता है जो इंसान अपने पता है कैमरे को देखो ऑन करके बैठता है। तो जल्दी से देखो सभी के सभी लोग अपने कैमरेस को ऑन करके बैठ जाओ जल्दी गाइस, तुरंत फटाफट से। जल्दी जल्दी तुरंत, मुझे सब लोगों को कैमरे ऑन चाहिए। मेरे को दिल से अच्छा लगता है जब आप सब लोगों को पता है कैमरेज ऑन रहते हैं। और आप सब लोग ना, जिन भी लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर्स है ना, आज अपने नोट्स की फोटो ना आप सब लोगों ने ना मेरे पर्सनल नंबर्स में मेरे को कहीं नहीं के सब सेंड करना। मेरे को पर्सनली सेंड करना, ठीक है श्रद्धा? मेरे को आज सब लोग अपने नोट्स पर्सनली कहीं नहीं के सब सेंड करना। मैं जितने लोगों को देख पाऊंगा देखूंगा, ठीक है? चलो डन। तो थैंक यू सो मच कहीं ना की, हाँ मोनू मेरे भाई, ठीक है। और भी गाइज आपको जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं आप कहीं ना कहीं मुझे देखो बता भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन मैं आपको कहीं ना कहीं देता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरा ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, मैं बताता हूँ दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है। ठीक है, मेरे भाई ने भी करा था, मेरे बुआ ने भी करा था, या फिर मेरे ताऊ ने भी करा था, मेरे चाचा ने भी करा था, मेरे फूफा ने भी करा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ किसे दो अनम्यूट का ऑप्शन। किसे, अच्छा किसे तुम अनम्यूट का ऑप्शन रेज हैंड करके बताओ कौन मेरा प्रोस्पेक्ट बनेगा। जल्दी रेज हैंड करके बताओ मेरे को कौन मेरा प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन मेरा प्रॉस्पेक्ट बनना चाहेगा, जल्दी 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 तुरंत राइट नाउ फटाफट। कोई भी नहीं बनना चाहेगा क्या? इतने कम लोग ही बनना चाहेंगे बस मेरे प्रॉस्पेक्ट? कौन बनना चाहेगा? रेज हैंड करके बताओ। चलो ठीक है, हाँ जी आयुषी आप बनाओ। हाँ जी आयुषी, वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो डन। तो देखो आयुषी, याद करो जब मैंने आपकी 2CC करवाई थी, ठीक है, उसी टाइम पे आप चले जाओ। और अब आपको एक ऑब्जेक्शन बोलना है, ठीक है? वो ऑब्जेक्शन ये है कि सर ये वाला बिजनेस ना मेरे पापा ने भी करा था, और सर मेरे पापा का तो ये वाला काम नहीं चला था सर, बिल्कुल भी सर मेरे पापा का तो सर ये वाला काम नहीं चला था। ये ऑब्जेक्शन बोलना है, ठीक है आयुषी? ओके सर। समझ गए मेरी बात को? यस सर। अंडरस्टूड? चलो डन, ठीक है। आपको बोलना है मेरे ना पापा ने भी सर ये वाला काम करा था। अब गाइस अब आपको चाहे बंदा बोले मेरे पापा ने करा था, भाई ने करा था, सेम ही सारी बातें हैं, ठीक है? सेम ही बात है, बस अपने अंदर का आपको कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। आपको अपने अंदर की एनर्जी को हाई रखना है। आपको अपने अंदर के कन्विक्शन को हाई रखना है। आपको अपने अंदर के विश्वास को हाई रखना है। आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी में अपना फुल कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अगले वाले पर्सन पे अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। लोगों को ना अक्सर ना खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। लोगों को अक्सर पता है क्या बात लगती है? लोगों को अक्सर पता है ये वाली चीज सब लगती है कि यार अगर ये बंदा मेरे साथ बिजनेस भी कर लेगा, क्या इसके सही में हो जाएंगे पैसे रिकवर? भाई क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? वो बंदा अपनी किस्मत लेकर आ रहा है। वो बंदा भाई तुम कह सकते हो उसका अपना माइंडसेट है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, 1000% होगा उस व्यक्ति का भी, उस इंसान का भी। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप सारे के सारे सभी के सभी लोगों को ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को, आप सारे के सारे सभी के सभी लोगों को ये सारी सब चीजें पहले अपने अंदर रखनी है। क्योंकि एक चीज बताओ आयुषी, आयुषी अगर आपके पास 500 रुपए का नोट नहीं है और मैं आपको बोलूं कि आयुषी मुझे 500 रुपए दे दे, तो क्या मुझे 500 रुपए दे पाओगे आयुषी? नो सर। नहीं दे पाओगे ना। आपके पास खुद 500 रुपए होंगे तभी तो आप दे भी पाओगे 500 रुपए, वरना नहीं दे पाओगे। समझ पा रहे हो? यस। यस सर। तो लोगों के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो लोगों को क्या कॉन्फिडेंस देंगे? लोगों के अंदर खुद ही कन्विक्शन नहीं होता है वाले काम को लेके, तो लोगों को क्या वो कन्विक्शन दे पाएंगे? लोगों के अंदर खुद ही विश्वास नहीं होता है वाले काम के लिए, तो वो लोगों को क्या विश्वास दे पाएंगे? खुद बताओ, अगर अभी आपके पास 500 रुपए नहीं है और आपसे कोई अगले वाला बंदा 500 रुपए मांग ले, तो आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो उसी तरीके से ये सारी की सारी सभी की सभी चीजें भी मेरे दोस्त सेम है, कि अगर आप सारे के सारे सभी के सभी लोगों के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस, खुद ही कन्विक्शन, खुद ही आप कह सकते हो दृढ़ इच्छा नहीं है, तो आप लोगों को भी ये ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। बात ये है, समझ जाओ सब लोग मेरी इस बातों को, ठीक है? तो आयुषी टिंग 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 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप बोलना कि सर मेरे ना भाई ने भी ये वाला काम करा था सर, वो मेरा भाई सर फेल हो गया था ये वाले काम में। सर मेरे भाई ने भी फॉर एवर करा था सर, वो ये काम को नहीं कर पाया था।
सर उसके पैसे सब डूब गए थे सर। मुझे नहीं लगता सर मैं भी कर पाऊंगी, ठीक है। डन। हाँ जी, तो फिर आयुषी आपने सेशन को देख लिया अच्छे तरीके से, रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? या यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लिया तो फिर स्टार्ट करें अच्छे तरीके से आयुषी। सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली मेरे भाई ने भी ना ये वर्क को स्टार्ट करा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगी क्योंकि उसका भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ने भी करा था, भाई का भी नहीं हो पाया था। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो भाई ने कब करा था ये वाले काम को, कितना टाइम हो गया मतलब? सर 2-4 साल हो गए। अच्छा 2-4 साल, देखो लगभग लगभग हो चुके हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ यूशी मेरे को छोटी सी, कि भाई ने फॉरएवर में ही काम करा था या फिर कोई और कंपनी में काम करा था? सर दूसरी कंपनी में काम करा था। ये बोलो फॉरएवर में ही करा था। ओके। ओके सर, फॉर एवर में ही करा था, बट सर वो फेल हो गया था। अच्छा फॉरएवर में ही हुआ था, मतलब फॉरएवर में उन्होंने अपने पैसे लगा दिए थे बट कुछ नहीं हो पाया था उनका, है ना? यस सर, प्रॉपर 2CC करी थी। कोई ना कोई ना, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो आयुषी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। जब मैं भी ये वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहा था ना, तो पता है मेरे भी ना, मतलब आप कह सकते हो मेरे रियल भाई ने नहीं, मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने भी ना, आप कह सकते हो फॉरएवर को ना शुरू करा था, और वो भी ना फॉरएवर में कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो जब आयुषी में अपने मेंटोर के पास ये वाली बात लेकर गया ना, तो पता है मेरे मेंटोर ने क्या किया? मेरे मेंटोर ने कहा कि राघव, अगर वो तेरा जो भाई है, वो जो तेरा कजन भाई है, ठीक है, अगर वो शादी करेगा और शादी के बाद अगर उसका डाइवोर्स हो जाए, तो क्या इसका क्या ये मतलब है कि तू भी शादी नहीं करेगा? मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं, मैं तो करूंगा शादी। नहीं नहीं, तेरा भाई तो शादी के बाद डाइवोर्स ही हो गया, वो तो उसका तो डाइवोर्स हो गया, तो तू क्यों करेगा शादी, तेरे भाई के भी तो डाइवोर्स हो गया शादी के बाद। मैंने कहा सर नहीं, मैं तो करूंगा शादी सर। तो कहता तेरे अगर भाई का डिवोर्स हुआ है, तो क्या पता उसकी खुद की गलतियां रही होंगी, क्या पता उसके साथ तो कोई उसके चीजें रही होंगी लाइफ में जिसके चलते डिवोर्स हो गया, है ना? अब ऐसा थोड़ी तेरा भी हो जाएगा। अब एक चीज बता राघव, कि अगर अब एक चीज बता राघव, कि अगर तेरा वो जो दूर का भाई है, वो 12th क्लास में फेल हो गया, तो क्या इसका ये मतलब है कि तू भी 12th क्लास में एडमिशन नहीं लेगा? मैंने कहा सर नहीं सर, मैं तो लूंगा सर अपनी 12th क्लास में एडमिशन, सर मैं क्यों नहीं लूंगा? मैं तो लूंगा सर, मैं क्यों नहीं लूंगा सर? तो उन्होंने कहा कि यही तो मैं राघव तेरे को बात समझाना चाहता हूँ, कि अगर तेरा भाई नहीं कर पाया तो इसका क्या ये मतलब है कि तू भी नहीं कर पाएगा? जब 12th क्लास की बात थी, जब शादी की बात थी, शादी की बात में तू कह रहा नहीं 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 मैं तो करूंगा मैं तो करूंगा, तो फॉरएवर क्यों नहीं? तो वही आयुषी, मैं तुम्हें चीज समझाना चाहता हूँ, कि अगर भाई ये वाले काम में अच्छे तरीके से सक्सीड नहीं कर पाए, तो क्या पता आयुषी उनकी खुद की कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, उनकी कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी, जिसके चलते वो ज्यादा कामयाब नहीं बने होंगे। अब एक चीज बताओ आयुषी, मान के चलो आपने कर ली जिम ज्वाइन, क्या कर लिया आयुषी ज्वाइन? जिम। जिम आपने ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब आयुषी आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने ट्रेनर भी हायर कर लिया, आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप कह सकते हो जिम की फीस भी दे दी, आप एक दिन जिम गए, प्रॉपर डाइट ली, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने ना जिम भी करी, ठीक है, क्योंकि आपको जी बनानी है बिल्कुल, है ना, दीपिका पादुकोण जैसी बिल्कुल फिगर की, यार राघव भाई मैं जिम भी करूंगी, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना? ठीक है, और 2 दिन जिम गए आप, 3 दिन जिम गए, 4 दिन जिम गए, 5वें दिन तक आपकी बॉडी नहीं बनी और आपने जिम छोड़ दी, तो उस टाइम पे गलती किसकी हुई? क्या वो डंबल की हुई गलती जो जिम में है? क्या गलती आप कह सकते हो आयुषी ट्रेनर की हुई? या फिर वो जो आप घर में जाके जो डाइट जो फ्रूट्स खा रहे थे, क्या उसकी गलती हुई? नो सर। गलती किसकी हुई वहां पर? आपकी हुई सर। ना, यस क्योंकि सर। आप कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो वही मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, कि गलती हमारे अंदर होती है, और हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म सही नहीं है, क्योंकि आयुषी हर एक प्लेटफॉर्म में लोग कामयाब भी होते हैं, लोग नाकामयाब भी होते हैं। अब एक चीज बताओ आयुषी, अगर आपके जैसे भाई ये वाले काम में फेल हो गए, है ना, आपने ये वाली चीज से बोली थी मुझे, है ना आयुषी? एक चीज बताओ आयुषी, आपको पता है यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी का आपको एग्जाम पता है क्या होता है आयुषी? यस सर। आयुषी यूपीएससी का जो एग्जाम है, गाइस लिखते रहना सब चीजों को, आयुषी यूपीएससी का जो एग्जाम है, पता है वो यूपीएससी के एग्जाम में 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, आईएएस आईपीएस कितने बन पाते हैं? 10 लाख के 10 लाख बन जाते हैं क्या आयुषी? नहीं सर, कुछ लोग ही बन पाते हैं। कुछ ही लोग बन पाते हैं।
5 लाख से भी ज्यादा अगर बच्चे एमबीबीएस का कोर्स लेते हैं, तो क्या 5 लाख के 5 लाख बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं आयुषी? नो सर। कुछ ही लोग बनते हैं ना। तो फॉरएवर में भी यही है, बट फॉरएवर में पता है अगर 10 लोग आते हैं ना यूशी, तो 10 में से 3 लोग पहले ही महीने के अंदर अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं। बाकी के आप कह सकते हो 3 से 4 लोग अपना 2 से 3 महीने के अंदर पैसे रिकवर कर लेते हैं, और बाकी के 2 से 3 लोगों के कभी जिंदगी में पैसे रिकवर होते नहीं है। पूछो क्यों? तो क्यों? क्योंकि वो ये वाले बिजनेस में या तो कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो कभी कभी काम करते हैं कि 3-4 दिन काम कर लिया, फिर 2-3 दिन घूमने फिरने चले गए, फिर 1-2 दिन काम कर लिया, फिर 4-5 दिन आलस दिखा दिया, फिर 2-3 दिन काम कर लिया, फिर गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, फिर ठंड लग गई उन्हें रजाई के अंदर चले गए। तो अगर आप उन 2 से 3 लोगों में हो ना, तो देखो मत करो। पर अगर आप रोज के 2 से 3 घंटे देने के लिए तैयार हो ना, तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपका देखो अच्छे तरीके से आयुषी काम करवाने के लिए रेडी हूं। और फाइनल चीज देखो आयुषी, अगर आपको क्रिकेट सीखना सीखना है, अगर आयुषी आपको क्रिकेट सीखना है, तो आप किसी गली नुक्कड़ वाले भैया से भी क्रिकेट सीख सकते हो, और सचिन तेंदुलकर से भी क्रिकेट सीख सकते हो। क्रिकेट तो वही है ना? यस और नो आयुषी? जी सर। तो आयुषी, आपके भाई ने क्या पता किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ वाले इंसान से क्रिकेट खेलना सीख लिया होगा। ओके। सीरियसली बताओ आपको आयुषी। पर पता है, फॉरएवर का सचिन तेंदुलकर ना मैं हूं मैं। फॉरएवर का सचिन तेंदुलकर ना मैं हूं। आप मेरे साथ आ रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब आप मेरे साथ आ रहे हो फॉरएवर करने के लिए। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको कामयाब होने से मेरे साथ रोक नहीं सकता। मैं आपको डंके की चोट पे ये वाली आयुषी बात बोल रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, आप मुझे भी थैंक यू बोलोगे, दैट थैंक यू सो मच राघव सर, आपने मेरा बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए मुझे मोटिवेट कर दिया था, मुझे हेल्प कर दिया था। डेट हो रही थी उस टाइम पे 13 जनवरी, टाइम हो रहा था 11:04, और आपने मुझे मोटिवेट कर दिया था, और आज आपकी बदौलत में महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा पा रही हूँ। तुम जरूर आयुषी मुझे बात बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम फॉरएवर किसी गले नुक्कड़ के साथ नहीं सीख रहे, तुम मेरे साथ सीख रहे हो, जो कि फॉरएवर का सचिन तेंदुलकर है, और वो हूं मैं। अगर आपको इस एटीट्यूड के साथ बोलना है लोगों से, इस एटीट्यूड के साथ, ये कॉन्फिडेंस के साथ आप सब लोग बोलते हो जब ऑब्जेक्शन आता है बंदे का, जब बंदे का फॉलोअप लेते हो, क्लोजिंग करते हो, ये एनर्जी के साथ बोलते हो, या फिर ढीले बन के बात करते हो? अरे कोई नहीं, आप कर लोगे इस काम को, अरे आपका हो जाएगा, अरे बिलीफ रखो यार, आपको खुद पे भरोसा भी तो रखना है, अरे भरोसा रखो। नहीं भाई, यार क्या अगले वाला, एक चीज बताओ, अगले वाला पर्सन आपके लिए अननोन, अगले वाले पर्सन को क्या खाक पता है आपका पास्ट क्या है, कि आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं जिंदगी में? क्या उसको पता है कि आपकी मम्मी आपको 2 चांटे लगाई है दोपहर को? बताओ। अगले वाले पर्सन को कोई भी पता है कि आपने कितनी ज्यादा सरदर्दियां झेल रहे हो आप अपनी जिंदगी में? अगले वाले बंदे को ये वाली चीज पता है कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है? नहीं पता ना, कुछ नहीं पता। अरे तो दिखाओ ना कॉन्फिडेंस, तो दिखाओ भाई कॉन्फिडेंस। भाई देखो, चाहे तुम अंदर से बिल्ली भी क्यों ना हो, तुम्हें अपने आप को शेरनी शेर दिखाना पड़ेगा, इस बात को देखो याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर तुम अंदर से बिल्ली क्यों ना हो, भीगी बिल्ली होती है ना यूशी, भीगी बिल्ली, तुम अंदर से भीगी बिल्ली क्यों ना हो, भीगी बिल्ली, ठीक है, तुम कर रही हो, पर तुम्हें दिखाना पड़ेगा दुनिया को दैट यू आर अ शेरनी। आप एक शेरनी हो, शेर हो, बाहर से दिखाना पड़ेगा आप एक शेर हो, शासन। इस बात को याद रखो अंजुम जी। दुनिया को दिखाना पड़ेगा कपिल कि तुम भाई महाशेर हो, बब्बर शेर हो, चाहे तुम्हारी अंदर से फटी पड़ी हो, पर दुनिया को दिखाना है कि भाई तुम शेर हो, तुम्हारे तुम्हारे आगे कोई भी नहीं है, ये दिखाना है भाई। तो बंदा क्यों नहीं करेगा भाई? तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंकेगा, ये ले भाई पैसे, स्टार्ट कर, मेरा स्टार्ट करवा। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। हर एक ऑब्जेक्शन में आपके होने चाहिए वर्ड्स, हर एक ऑब्जेक्शन में आपको होने चाहिए वर्ड्स पे इम्पैक्ट, आपका कॉन्फिडेंस पहले रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो आपका जो कॉल है ना, जब बंदे को जाए ना भाई, बंदे का दिमाग में वाइब्रेशंस आ जाए, बंदे का दिमाग हिल जाए, इस तरीके से आपको बात करनी है, बिल्कुल एनर्जी होके, बिल्कुल एक्टिव होके, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? और ये एक्टिवनेस लानी पड़ेगी भाई, अपने अंदर लानी पड़ेगी, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। आलसियों का ये वाला बिजनेस नहीं है भाई, उठना पड़ता है, कामयाब होने के लिए उठना पड़ता है।
एक्टिव होना पड़ता है। करोड़ों रुपए तक जाना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी भाई। और फॉरएवर से करोड़ों रुपए कमाना सही में देखो बहुत ज्यादा आसान है। अगर अभी आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कोई फैमिली बैकअप नहीं है, कोई बड़ी करोड़ों की सेविंग्स नहीं है, तो भाई फॉरएवर जीरो से करोड़ों तक का सफर में तुम्हें लेकर जा सकते हैं। तुम्हें भी सब लोगों को बात पता है। फिर पैसे से पैसा बनता है, वो एक अलग गेम होती है। पर अगर आप सब लोगों के पास, अभी में से बहुत सारे लोगों के पास कोई फैमिली बैकअप कुछ नहीं है ना, तो भाई चुपचाप से अपने लेजीनेस को सबको साइड पे करके अपने अंदर की स्किल्स को गेन कर लो, डाउट में मत रहो। ये स्किल्स को यार, आप इस ट्रेनिंग को 2 से 4 बार देख लो, आपको मेरी बातें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर ध्यान से सुन लो, अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ, बिल्कुल अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, वो देता है, मान के चलो वो देता है माँ की गाली बहुत ज्यादा, मान के चलो वो बातों बातों में देता है अरे उसकी माँ की, ऐसे बोलता है, ठीक है, वो उसका स्लैंग है। मानो या ना मानो, 1 महीने बाद ना आपकी कहीं ना कहीं स्लैंग भी उसी की स्लैंग के जैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस में आप भी वही सेम गाली देना शुरू हो जाते हो। अगर आपने में आप में बहुत सारे लोगों ने अगर ये वाली चीज नोटिस सब करी होगी तो करी है। नोटिस किस किस पर्सन ने करी, मेरे को चैट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपका कोई दोस्त है या फिर आपको कोई कलीग है या फिर कोई है, ठीक है, वो भाई बहन की गाली वो वाली देता है, या फिर वो कोई वर्ड का ऐसे इस्तेमाल करता है, या फिर आपने वीडियो में देखा कैरी मिनाटी इन सब लोगों को किसी को, ठीक है, वो ये वाला शब्द को यूज कर रहा है और आप भी वो वाले शब्द को यूज करना शुरू कर देते हो। किस किस पर्सन को ये वाली चीज, किस 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 पर्सन के साथ ये वाली चीज हुई है, मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताना जल्दी। जल्दी चैट सेक्शन में बताओ। हुई है ना, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं उनके साथ हुई है, हुई है, हुई है, हुई है, हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनके साथ देखो ये वाली चीज सब हुई है, बहुत सारे के सारे सब लोग कह रहे हैं ना ये वाली चीज। तो भाई वही वाली तो चीज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यही वाली तो चीज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों की तो ये वाली चीज, अब एक चीज बताओ आप सब लोग मुझे, एक छोटी सी एक चीज बताओ। अगर वो सारी सब चीजें तुम सीख सकते हो, तो क्या मेरी ट्रेनिंग 3 4 5 बार देख के क्या इस तरीके का कॉन्फिडेंस का, इस तरीके की बातें अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो अपने अंदर ये मत करना है मैं ये कैसे बोलूंगी, मेरे तो बस की नहीं है, मैं इतना कहां से बोल पाऊंगी है। नहीं, 3 4 5 6 बार 7 बार ही मेरी ट्रेनिंग्स को देखो, रात रात तक बैठ बैठ कर, तो सारी चीजें होंगी। भाई मैंने किताबें भरी हैं, रात रात तक बैठ बैठ कर कितनी चीजें लिखी हैं, इतनी सारी सब चीजें लिखी हैं भाई मैंने, तब जाके यार ये सब होना शुरू हुआ है, वरना ये सब होना नहीं शुरू होता। तो आपको भी लिखना है भाई, आप सब लोग भी कर सकते हो भाई। इस बात को याद रखना, अगर आप आज से 4 साल पहले वाला राघव नरूला देखोगे, तो आपको घंटा देख के कुछ भरोसा नहीं होगा कि मैं भी कुछ कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में। पर मैं चुपके से अपने आप को डेवलप करता रहा, मैं सारी ट्रेनिंग्स देखता चलता रहा, मैं लर्निंग्स करता चलता रहा, मैं ऑब्जेक्शन के आंसर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखता चलता रहा, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिखता चलता रहा, बार बार उसे रीड करता चलता रहा, ठीक है, रात रात तक शीशे के सामने बिल्कुल कॉलिंग करता चलता रहा, कि अपने आप को ही बोलता था कि अब मेरे पापा नहीं मान रहे। तो राघव भाई एक बात सुन, तेरे तू कह रहे कि तेरे पापा नहीं मान रहे, तो ये सारी की सारी सभी की सभी चीजें लिखी मैंने, और फिर मैं बार बार रिवाइज करता था, बार बार रिकॉल करता था हर एक सब चीज को, रातों रातों तक करता था भाई, रातों रातों तक करता था। तो फिर ये सारी की सारी सभी की सभी चीजें हुई ना पॉसिबल। तो आपकी भी देखो जिंदगी में मेरे दोस्त होंगी ये सब चीजें पॉसिबल, भाई आपकी भी देखो लाइफ में होगी। दूसरी चीज, ये फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, यार सर ये ना फ्रॉड सा काम लग रहा है, ऐसे हो सके आपको ऑब्जेक्शन है सर, ये ना फ्रॉड सा काम लग रहा है सर, ये फ्रॉड ही काम है। दीपा वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस दीपा। यस सर। हाँ जी दीपा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कितने साल के हो गए आप? 21। 21 के, चलो यार कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया बात है। 22 की ईयर में आई होप आप मैनेजर बन चुके हो गए, आई बिलीव, बस मेहनत करो बहुत ज्यादा दबा के, ठीक है, हम सब लोग आपके साथ हैं। एनीवेज दीपा देखो, मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, बोलना कि सर मुझे लग रहा है कंपनी ना फ्रॉड है, क्या बोलोगे? कंपनी फ्रॉड है। सर मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सर ये कंपनी फ्रॉड है, सर ये मुझे फ्रॉड काम लग रहा है, सर मैंने ये वाले काम बहुत ज्यादा मार्केट में सुने हुए हैं, सर मुझे ऐसा लग रहा है हम्म, सर ये पक्का फ्रॉड ही है, ठीक है, ऐसे बोलना सर मुझे लग रहा है सर ये पक्का फ्रॉड ही है, फ्रॉड है, ठीक है, तो टिंग टिंग। हाँ जी, सो दीपा फिर आपने सेशन को देख लिया अच्छे तरीके से, करे फिर स्टार्ट। यस सर सेशन तो देख लिया मैंने। ओके ओके, तो फिर दीपा करे स्टार्ट, बिल्कुल एक्साइटेड हो ना? और सर एक डाउट है, लाइक मुझे ना कंपनी में लाइक फ्रॉड लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ, लाइक मैं काफी सारे फ्रेंड से डिस्कस किया तो कह रहे फ्रॉड है। अच्छा आपको फ्रॉड लग रहा है, चलो यार कोई नहीं, पता दीपा ये कॉमन चीज है दीपा, यार मुझे भी ये काम बिल्कुल फ्रॉड लग रहा था। गाइस देखो आपको 100 बात की एक बात बताता हूँ, एक सेकंड दीपा, बंदा जो भी आपको बात बोले ना, आपको लग रहा है आपको बंदे को शो करना है इट्स वेरी नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये सबके साथ होती है, ये नॉर्मल चीज है,
ये सब लोगों के साथ होती है, ये हर एक कोई इंसान के साथ होती है। आपको ना बंदे को ना नॉर्मल शो करना है उसको ऑब्जेक्शन, और बोलना ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब पहले वाले एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे दूर, ये मेरे साथ भी हुआ था, पैसों वाली चीज में बोला मेरे, तो बंदे को ना आपको मेरे साथ भी हुआ ये वाली चीज अपने पे लेकर पहले ऑब्जेक्शन का क्लियर करना है एग्जांपल कि मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो दीपा मैं किस तरीके से देखो कहीं ना कहीं सब करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, आपको पता है जब मैं भी बिजनेस को समझ रहा था ना, तो मेरे को भी ये लग रहा था कि दीपा ये फ्रॉड तो नहीं है। दीपा पक्का ना लोग ना मेरा पागल बना रहे हैं। पता है जब मैंने दोस्तों के सामने डिस्कस कर रहा था ना दीपा, तो मेरे दोस्त मुझे ये भी कह रहे थे कि राघव तेरा चू तो नहीं बना रहे, तेरा पागल तो नहीं बना रहे, सोचो सोचो। दीपा मुझे ये सारी की सारी सभी की सभी बातें भी देखो सुनने को मिली थी। ये सारी सब बातें भी दीपा आप कह सकते हो मुझे लोगों ने सुनाई थी कि राघव तेरा पागल बना रहे, राघव तेरा बेवकूफ बना रहे, तू मत पड़ इन चक्रों में। पर एक चीज बताओ दीपा, इस काम को किसने समझा? मैंने समझा या फिर मेरे दोस्तों यारों ने समझा? और सर समझा तो मैंने काम को। है ना। काम को देखो समझा मैंने, काम को देखा मैंने। काम को समझने देखने के लिए 4 से 5, 5 से 6 घंटे मैंने दिए। क्या मेरे दोस्तों ने इतने घंटे दिए काम को बारे में समझने के लिए? तो सर। द आंसर इज नो, है ना। और आपने क्या दोस्तों को सारी की सारी सभी की सभी चीजें वही सेम टू सेम बिल्कुल कट टू कट सारी सब चीजें समझाई जो सेशन में मैंने आपको समझाई थी? नो सर। नहीं ना। ये तो देखो वही बात होगी कि आप कोई 3 घंटे की मूवी देख कर आए, और आपके दोस्त ने आपको कहा कि मूवी में क्या क्या देखा, तो आप क्या एक ही चीज बता दोगे दोस्त को कि मैंने 1 घंटे 2 मिनट के टाइम पे ये चीज देखी, फिर मैंने 2 घंटे 40 मिनट के टाइम पे ये चीज देखी कि हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ ये कर रहे थे? क्या एग्जैक्ट सारी सब चीजें बता पाओगे? सही सही बताओ। तो सर। नहीं बता पाओगे ना। तो बस वही चीज है। क्या पता आप ये वाली चीज के, ये वाले प्लेटफॉर्म के, आप सारी की सारी सभी की सभी चीजें दोस्त यार को नहीं बता पाओ, और उसी के बिहाफ में वो सिर्फ जज कर रहे हो। जैसे मूवी की अगर आप 2 4 चीजें बताओगे ना, तो वो कहेंगे अरे यार क्या बेकार अपने पैसे वेस्ट करके आ गई मूवी के। बट अगर वो डिटेल में घुस के देखेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं देखो सब पता लगता है। अब देखो जिस इंसान ने नहीं देखी ना, जिस इंसान ने बाहुबली 1 ही नहीं देखी ना, और अगर वो यस। दुनिया से सुन रहा है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, अब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। और अगर एक इंसान ने बाहुबली मूवी देखी नहीं है, तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये कटप्पा कौन है बाहुबली कौन। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज है। आपके दोस्त यार ने आपको ये सारी सब चीजें बोली, पर आप खुद देखो ये वाली बात को समझो कि हमारी फॉरएवर कंपनी 46 ईयर से, दीपक कितने ईयर से? 46 ईयर्स है सर। देखा था। बिल्कुल। और दीपा आप गूगल पे सर्च करो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूनाइटेड किंगडम, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इटली, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्विट्जरलैंड, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जापान। आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंट्री सर्च कर लो, आपको दीपा हर एक कंट्री में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स पाई जाएगी। हर एक कंट्री में दीपा, हर एक कंट्री में। यस मतलब सर। पहले जब इन सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने चेक करा कि ये कंपनी सही है या फिर गलत है, कंपनी सही लगी, तभी तो इतनी सारी की सारी सब कंट्रीज की गवर्नमेंट ये वाली कंपनी रन करवा रही है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रीज में। वरना क्या हमारी इंडिया की सरकार पागल है जो पिछले 24 साल से कोई आप कह सकते हो स्कैम चलाएगी? खुद बताओ दीपा। नो सर। नहीं ना। पिछले 24 साल यस। में बीजेपी आई, कांग्रेस आई, कितनी सारी की सारी सब पार्टीज बदली, बट कोई क्या इस कंपनी को बदल पाया या फिर कोई इस कंपनी का कुछ भी उखाड़ पाया? द आंसर इज नो। क्योंकि ये कंपनी सारे के सारे सभी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चल रही है दीपा। तो यस दिस सर। इज द मेन थिंग which I am trying to show you, which I am trying to tell you that this is the main thing, कि ये कंपनी फ्रॉड हो सकते तो किस बिहाफ पे हो सकती है? अगर होती तो आप कह सकते हो बहुत पहले से कंपनी बंद हो चुकी होती। हम्म। आखिरी ये चीज, अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर मैं फ्रॉड होता, एक चीज बताओ, आप हमारे ना मेंटोर को देखना, राघव नरूला सर को, जिनकी आपने देखो मास्टर क्लास देखी थी। उनके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे उनके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप उनका गूगल पे नाम सर्च करोगे उनका नाम आ जाएगा। एक चीज बताओ दीपा, यस अगर सर। वो कुछ फ्रॉड करवा रहे होते तो क्या खुलेआम कर रहे होते? नो सर, ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब देखो अगर एक इंसान को चोरी करनी है, तो वो सबको पहले हम्म। ढिंढोरा पीट के करेगा चोरी, कि 20 नंबर गली में 20 नंबर घर में मैं चोरी करने वाला हूं। क्या वो दीपक सबको ढिंढोरा मार के ये पहले बोलेगा? वो चुपके से चोरी कर लेगा। यस सर। तो अगर मुझे चोरी करनी है, अगर मुझे फ्रॉड करना है किसी के साथ, तो यार मैं तो चुपके से कर लूंगा ना। मैं ढिंढोरा थोड़ी सोशल मीडिया में पीट रहूंगा इस काम का।
क्योंकि ये काम जेन्युइन है, ये काम बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये काम बिल्कुल 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है दीपा। तभी ही आप कह सकते हो ये वाला काम ना, आप कह सकते हो इतना ज्यादा फैल रहा है खुलेआम, कोई चोरी छुपे नहीं। तो आप खुद बताओ, ये काम अब आपको ये सारी चीजें सुन के जेन्युइन लगा ना दीपा? ये सर जेन्युइन तो पहले भी लग रहा था, बट वही है ना, दोस्त यार के चक्कर में मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ। कोई ऐसी बात बाकी नहीं अब है। बिल्कुल, बस देखो, विश्वास रहना चाहिए। अब एक चीज बताओ, बुरा मत मानना मेरी बात का, बट अगर आज दोस्त यार बोले कि दीपा तेरे को पता है तेरी मम्मी ना चोर है, आप मानोगे दोस्त की बात है? फिर दोस्त को सीधा चांटा लगाओगे? सर सीधा चाहते लगाऊंगी, मैं उनके चांटा साथ रहती लगाओगे? तो मुझे। सीधा चांटा लगाओगे ना? तो यस विश्वास सर। है आपको आपकी मम्मी पे, आपको आपकी मम्मी पे भरोसा है कि ये क्या बातें बोल रहा है, ये बेवकूफ है, क्या बातें बोल रहा है, चांटा लगाओगे अगर वो बात ये बोलेगा आपका दोस्त तो आपको वैसे ही ना फॉरएवर पे विश्वास रखना है। जैसे आपको अपनी मदर पे विश्वास है, वैसे ही आपको फॉरएवर पे विश्वास रखना है। तभी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ना कर पाओगे, तभी आप दूसरे दोस्तों के मुंह पे तमाचा मार के काम कर पाओगे। क्योंकि याद रखना, आप जब महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना शुरू हो जाओगे, आप अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, आप अपने मम्मी पापा को अच्छी अच्छी चीजें दिलवाओगे, कपड़े दिलवाओगे, शॉपिंग करोगे, आपके दोस्त सर आपको पैसे नहीं देंगे। समझ पा यस रहे सर। हो ना? तो यस ये सर। चीज, विश्वास रखो, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बहुत बड़े लेवल पे दीपा काम करेंगे, ठीक है? यस सर, बिल्कुल करेंगे। तो गाइज देखो, ये चीज का देखो कहीं ना कहीं सब वो था, ठीक है। थैंक यू सो मच दीपा, यू कैन म्यूट योर सेल्फ, है ना? तो गाइज आप देख सकते हो मैंने कौन कौन सी बातें बोली। मतलब दोस्त यार कह रहे हैं, अब दोस्त यार ये बोलेंगे कि तेरा बाप चोर है, क्या दोस्त की बातों पे आ जाएगा? नहीं ना। क्योंकि दोस्त बिल्कुल, क्योंकि अपने पापा पे विश्वास है। तो गाइज, क्या आप ये सारी बातें बोलते हो? हेलो, क्या आप ये सारी बातों का यूज कर रहे हो कॉल पे? या फिर बंदा बोलता है कि मेरे को ना फ्रॉड लगा, बस यही बातें बोलना शुरू हो जाते हो? कंपनी ना 46 ईयर से है, कंपनी 170 देश भी ज्यादा देशों में, फ्रॉड कैसे हो सकती है? तुम खुद बताओ। अरे नहीं है फ्रॉड, बहुत अच्छी कंपनी है, तुम करके तो देखो। ये यही बातें दो बोल के बस चिपका के बाय बाय कर देते हो, हैं? बताओ। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना भाई? सही से बताओ, ऐसा तो नहीं है ना? बस गाइस वही देखो, मैं आपको ना सारे लोगों को देखो ये सारी बातें ना मेरे तो सब बताना चाहता हूँ यार। इन बातों को समझो, कौन कौन अभी में लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, मुझे ग्रुप में लिख कर बताओ। ग्रुप में लिखकर बताओ क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है? ग्रुप में जितने भी आप ग्रुप में एडेड हो, टीम वाले ग्रुप में, जल्दी से मुझे लिखकर बताओ क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है अभी के अभी गाइस? जल्दी से, क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है? फटाफट से मुझे लिखकर बताओ ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस ग्रुप में क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है? ये फटाफट से देखो, लिखो अभी के अभी, तुरंत, राइट नाउ, फटाफट फास्ट। क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है? जल्दी से, क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है? जल्दी से लिखकर बताओ, जल्दी गाइस, तुरंत मुझे ग्रुप में दिखना चाहिए। ग्रुप में नहीं दिखेगा तो मैं फिर आगे नहीं फर्दर प्रोसीड करूंगा, मुझे ग्रुप में दिखनी चाहिए बहुत सी सारी सब चीजें। ग्रुप में ग्रुप में मुझे सारी सभी की सभी चीजें सब दिखनी चाहिए ग्रुप में। क्या मीटिंग चल रही है, मजा आ रहा है? फटाफट से लिखो जल्दी, क्या मीटिंग चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, जल्दी लिखो जल्दी। लिख दिया? हाँ जी, सभी के सभी लोगों ने लिख दिया, हर एक इंसान ने। हाँ जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ। लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई यही वाली सारी सब चीजें हैं। ठीक है, अभी चलो हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैं आपको और भी देखो सारी की सारी सभी की सभी चीजें सब बताऊंगा। अब सब लोग अपने देखो कैमरास को सब ऑन कर लो जल्दी से। जल्दी यार, सब लोग अपने कैमरास को ऑन कर लो फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी, कैमरे को ऑन कर लो जल्दी से सब लोग अपने। अब वापस से आ जाओ, कैमरे को ऑन कर लो जल्दी। सब लोगों ने लिख दिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। चलो यार, बहुत बढ़िया। जल्दी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखो आगे फर्दर प्रोसीड कहीं नहीं कि देखो सब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट इज, मैं एक बारी ना रुको, ये ना मीटिंग के लिंक ना सारे ग्रुप्स में वापस से सब सेंड कर रहा हूँ। 10 भाई, प्रोएक्टिव इतना रहो कि अगर मैं एक मैसेज डालूँ ना कि मीटिंग है,
आप सब लोग आ जाने चाहिए, इतना ज्यादा प्रोएक्टिव आपको रहना है। मैं एक मैसेज डालू ना, उसके एकदम से 100 रिप्लाई आ जाने चाहिए, इतना आपको प्रोएक्टिव रहना है, ठीक है? समझ पा रहे हो उस बात को? अब अपन देखो और भी आगे बढ़े, अब कौन सा देखो ऑब्जेक्शन है। भाई इतने सेशंस क्यों दिखा रहे हो यार? आता है? भाई इतने सेशंस क्यों दिखा रहे हो? हाँ जी रिम्पा, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैम। तो मैम, आपका ऑब्जेक्शन ये है कि सर इतने सेशन क्यों दिखा रहे हो, सीधा काम ही बता दो ना, कॉल पे बात खत्म करो यार। ठीक है, चलो डन। ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ जी, सो फिर रिम्पा, सेशन को देख लिया, नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो? यस सर, रेडी हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। लेकिन सर आप लोग कुछ ज्यादा ही सेशन दिखा रहे हो, सीधा आप काम भी बता सकते हैं ऐसे ही कॉल पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो रिम्पा, मैं आपको जरूर देखो काम के बारे में सब बता देता हूँ, कोई देखो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर रिम्पा, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। मैं देखो आपको बताने को तो बता दूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? पर मैं आपको एक चीज बताऊं। आपकी टीचर अगर आपको ये वाली चीज बोलती कि रिम्पा, स्कूल आने की कोई भी जरूरत नहीं है, फोन पकड़, और फोन में मैं देखो 4 घंटे लेके पूरी 6th क्लास आज पढ़ाने वाली हूँ, क्या वो पॉसिबल हो पाता कभी रिम्पा? नो सर, ये तो पॉसिबल नहीं होता। नहीं नहीं, हो सकता था यार, क्यों नहीं हो सकता था? वो मैम आपको एक ही बार में, एक ही दिन में, 1 साल का अगर चीजें बता देती तो क्यों नहीं होता पॉसिबल? पॉसिबल नहीं हो सकता था रिम्पा? नहीं सर, वो तो सब स्टेप वाइज जाते हैं सर, एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता है। तो वही चीज है रिम्पा, मैं आपको अभी समझा दूं, है ना? आपको मैं 3-4 दिन के सेशंस, है ना, 3-4 घंटे के सेशंस अभी बिल्कुल करेक्ट 2 घंटे लेकर समझा दूं कॉल पे, आप सारी सब चीजें समझ ही नहीं पाओगे, सारी सब चीजें आप रिम्पा जान ही नहीं पाओगे। इसलिए रिम्पा, हर एक आप कर सकते हो प्रोसीजर ना, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्योंकि रिम्पा, आपको यहाँ पर, मुझे आपने बोला था यहाँ पर आपको अपनी अर्निंग्स करनी है, सही कह रहे हो रिम्पा? तभी आप ये वाले काम में आए। यस सर। आपने बोला था रिम्पा आपको महीने का 15 से 20, 20 से 30 हजार रुपए देखो अपना कहीं ना कहीं देखो सब अर्न करना है, इतना देखो आपको अपना पैसा सब कमाना है। अब आपको पता है इतना पैसा कमाने के लिए लोगों को रिम्पा 3-3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ जाती है, तब वो जाके इतना पैसा कमाते हैं, सही कह रहे हो रिम्पा? यस सर, सही बात है। पर रिम्पा, यहाँ पर आपको कोई 3 साल देने की जरूरत नहीं है ग्रेजुएशन की तरह। यहाँ पर रिम्पा बस आप अपने 3 से 4 घंटे दे के उतना पैसा कमा सकते हो जितना लोग रिम्पा ग्रेजुएशन के बाद पैसा कमाते हैं। और रिम्पा याद रखना, देखो लर्न की आपको रिम्पा स्पेलिंग पता है? लर्न की स्पेलिंग क्या रहती है? लर्न की स्पेलिंग, लर्न की स्पेलिंग आपको पता है रिम्पा? लर्न की स्पेलिंग क्या है? यस सर, पता है। LEARN। अच्छा, लर्न में से अगर एल हटा दे तो कितना बचता है? लर्न में से अगर एल हटा दे तो कितना बचता है? अर्न। EARN। तो वही है, पहले एक इंसान लर्न करता है, फिर वो अर्न करता है रिम्पा। मैं रिपीट करो रिम्पा, पहले एक इंसान लर्न करता है, फिर वो इंसान रिम्पा अर्न करता है। पहले लर्निंग होती है, फिर आप कह सकते हो अर्निंग होती है। क्योंकि रिम्पा, आप अपनी जिंदगी में देखो जितना ज्यादा सीखोगे, आप रिम्पा अपनी जिंदगी में उतना ही ज्यादा देखो जीतोगे। इस बात को रिम्पा आप अच्छे तरीके से सब याद रखना। समझ पा रहे हो रिम्पा? यस सर। तो रिम्पा देखो, सेशंस को पक्की बात है देखने के लिए रेडी हो? पक्की बात है अच्छे तरीके यस से सर। आप आगे बढ़ोगे ना? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि देखो रिम्पा, हम 3-3 घंटे की मूवी देख कर आ जाते हैं। अभी आपका फेवरेट एक्टर कौन है रिम्पा? शाहरुख खान। अगर शाहरुख खान की एक नई मूवी आ रही है ना, चाहे 3 घंटे की छोड़ो, 6 घंटे की मूवी क्यों ना हो, आप तब भी वो 6 घंटे की मूवी देखकर आ जाओगे। जी सर। और वो पैसे मूवी के लगाकर एक फूटी कौड़ी तक का आपको रिटर्न ना है। बट फॉरएवर में ये वाले काम को आप समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है? आपने इतने सारे सेशंस देखे, और भी सेशन तो देख लोगे तो आप पैसा कमा लोगे, पैसे तो इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात ही क्या हो सकती है रिम्पा? ये भी तो आप वाली चीज सब देखो। समझ पा रहे हो रिम्पा? यस सर। तो ये चीज है रिम्पा जो मैं आपको देखो सारी सब बातें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अपना लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ा लो, क्योंकि देखो सेशंस तो आपको अच्छे तरीके से देखने पड़ेंगे। कच्चा पक्का समझोगे तो कच्चा पक्का ही पैसा कमाओगे। क्या कच्चा पक्का पैसा कमाना है, फिर पक्के वाला पैसा कमाना है? नहीं सर, पक्के वाला पैसा कमाना है। पक्के वाला ही फिर सीखना पड़ेगा आपको। तो सीखने के लिए रेडी हो बिल्कुल पक्के वाला? पक्का? यस सर।
यस सर, पक्का। डन, तो बस बी रेडी, फिर सेशन का लिंक आपको आ जाएगी, बी रेडी, ठीक है। यस सर। Done. बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिम्पा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। इस तरीके से गाइस आप बोलते हो कि बंदे का लर्निंग एटीट्यूड को बनाने के लिए कौन कौन पर्सन ये वाली सारी बातें बोलता है, मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में लिख कर बताओ। कौन कौन इंसान ये सारी सब बातें बोलता है, मेरे को चैट सेक्शन में लिख कर बताओ। बोलते हो? हाँ जी। नहीं बोलते क्यों भाई? अगर बंदा ये नहीं भी लेता ना ऑब्जेक्शन, ज्यादा सेशन क्यों दिखा रहा हो, तब भी ये सारी बातें बोल दिया करो। कौन पर्सन कह रहा है कि वो सारी बातें बोलता है? बोलते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, बहुत औसम बात है, बोलते हो, बट बोल रहे हो तो थोड़ा और इफेक्टिवली बोलना है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? ये मूवी वाला एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, आपको ये लर्न अर्न वाला एग्जांपल दिया, लर्निंग अर्निंग वाला एग्जांपल कहीं नहीं कि मैंने आपको दिया। इसमें मैंने ग्रेजुएशन वाला एग्जांपल भी दिया कि लोग 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए 3 साल ग्रेजुएशन में लगा देते हैं। इतने सारे के सारे सभी के सभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स को बिल्कुल ना आपको ज्वाइन करके बोलना है। ओके। भाई सो तो नहीं रहे? हेलो, यहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे हैं भाई। किसी और ख्याली में तो नहीं चले गए? कुछ लोग जो मीटिंग देख रहे होते हैं, और अंदर भाई, अंदर की दुनिया में कुछ और ही चल रहा होता है। अंदर की दुनिया में, अंदर की दुनिया में कुछ और ही बातें चल रही है। उसका उसने कर दिया ये, उसने उसका वो हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उसने मेरे को ये बोल दिया था। उसके इंस्टाग्राम पे कितने लाइक आए, मेरे कितने आए होंगे, अगले सीजन में क्या होगा बिग बॉस, यही सब चलती रहती है भाई। अरे भाई, फिजिकली नहीं, मेंटली भी आपको प्रेजेंट रहना है मीटिंग में। जब तक मेंटली प्रेजेंट नहीं रहोगे, फिजिकली रहोगे, बस अपने दिमाग को एक भले का दोगे। अपने दिमाग को ना सिर्फ और सिर्फ एक झूठी आप कहीं ना कहीं थिंकिंग दोगे कि मैं काम तो करती हूँ, मैं मीटिंग में तो आता हूँ, पर पता नहीं मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आते। अरे भाई, रिजल्ट इसलिए नहीं आते, जब मीटिंग चल रही थी अंदर कोई ख्याली पिकाऊ चल रही थी, वही दोस्तों यारों की बातें, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, बाबू सोना की सब बातें, पास्ट की बातें लेकर ट्रॉमा वाली बातें चल रही थी। तभी तो भाई साहब कहीं ना कहीं बातें दिमाग के अंदर घुस नहीं रही थी। समझ पा रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें भाई आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। समझ जाओ यार, आप सब लोगों के, आप क्योंकि देखो आप सब लोगों के स्टेज से मैं भी तो गुजरा हूं ना, है ना। मेरे को भी तो पहले यही सब चीजें चलती रहती थी ना मेरे दिमाग में। बट नहीं भाई, मैंने कहा नहीं राघव, मीटिंग के टाइम में मीटिंग है यार, जिंदगी बदलनी है भाई, घर वालों को इंटरनेशनल घुमाना है, घर वालों को घुमाना है भाई। मैं अपने अंदर की आग नहीं खत्म करनी, आगे बढ़ना है जिंदगी में, कुछ बड़े लेवल का करके दिखाना है भाई। अभी हार नहीं मान सकते राघव, अभी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। उठ। तो मैं मीटिंग में एक जगह फोकस लगाता था भाई, और आपको भी एक जगह देखो अच्छे तरीके से फोकस सब लगाना है, ठीक है। फिर है, मुझसे हो पाएगा क्या? हाँ हेलो, मुझसे हो पाएगा क्या, जल्दी बताओ। मुझसे हो पाएगा क्या? मुझसे हो पाएगा क्या? मुझसे हो पाएगा क्या? क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? मुझसे हो पाएगा? किस किस लोगों के देखो मन में डाउट आता है। अच्छा, राकेश भाई कह रहे हैं, चलो यार बहुत बढ़िया। मुझसे हो पाएगा क्या? मैं कर पाऊंगा क्या? हम ऑडिबल्स। यस 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 ब्रदर, यू आर ऑडिबल, ठीक है। तो देखो राकेश मेरे भाई, सिंपल सी देखो मेरे भाई बात है, बहुत ज्यादा देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। करना क्या है देखो राकेश मेरे भाई, मैं तुमसे कॉल पे कहीं नहीं की देखो मेरे भाई बात कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें मेरे भाई बीच में ये वाली कहीं नहीं की भाई मुझे सब बात बोलनी है कि सर काम तो बढ़िया है, पर सर मैं कर भी पाऊंगा क्या इस काम को? सर मुझसे हो भी पाएगा ये वाला काम? सर पक्का सर मैं इस काम को कर लूंगा, ठीक है। तो ये ठीक है, बात है, ठीक है, जो बोलनी है चलो। हाँ जी राकेश, काम को समझ लिया, शुरू करें फिर, एक्साइटेड हो? समझ लिया। फिर कर पाऊंगा क्या? मैं, मुझे तो हिंदी नहीं आता है ठीक से। वो ये अच्छा, सब मुझे डाउट आ रहा है, कर पाऊंगा या नहीं कर कर। पाओगे नहीं या नहीं कर पाओगे, है ना राकेश? हाँ, मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता है अच्छा इसलिए। अच्छा। चलो कोई नहीं मेरे भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो भाई, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अचीवर्स क्लब में मेरे भाई बहुत सारे के सारे सब लोग हैं, बहुत सारे के सारे सब लोग, ठीक है, जो साउथ इंडिया से मेरे भाई बिलोंग करते हैं, जिन्हें हिंदी मेरे भाई नहीं आती, तब भी मेरे भाई वो ये वाला मेरे साथ अच्छे तरीके से काम को कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे भाई, टेंशन लेने वाली मेरे कोई बात आपको नहीं है राकेश, ठीक है, 1% की भी राकेश मेरे भाई आपको टेंशन अपनी नहीं लेनी। राकेश एक चीज बताओ मेरे भाई, जब आपने अपने माँ के पेट से जन्म लिया था, उसके पहले ही दिन क्या आपको सब चीजें पता थी?
कि खाना कैसे खाना है, ठीक है, रोटी कैसे खानी है, चलना कैसे, दौड़ना कैसे है, लड़कियों की प्रोफाइल कैसे देख मतलब भाई ऐसा ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई कि पहले ही दिन तुम सारी सब चीजें जानते थे, ऐसा तो नहीं है ना राकेश मेरे भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई सारी की सारी सभी की सभी चीजें राकेश मेरे भाई, सब चीजें तुमने सीखी ना। हाँ। तो भाई जब तुमने सारी की सारी सभी की सभी चीजें सीखी, तुम्हें अभी तेलुगु लैंग्वेज आती है, तुमने मुझे बताया था कि तेलुगु लैंग्वेज का। कन्नड़ आते हैं, तेलुगु नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बताओ भाई मेरे को छोटी सी, कन्नड़ा लैंग्वेज मेरे भाई क्या तुमने पहले से ही सीखी थी मेरे भाई? क्या माँ के पेट में जब तुम थे भाई तब पहले से ही सीख कर आए थे क्या? नहीं ना, वो भी तो सीखी ना मेरे भाई। हाँ, वो लिखने का पहले सीखा था, बाद में बात करने का है, बट मुझे हिंदी लिखने भी नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, तो भाई वो सीखा तो ना सबसे पहले मेरे भाई। ऐसा तो नहीं है पहले दिन से ही आती थी, जब तुम पैदा हुए थे पहले से ही आती थी, ऐसा तो नहीं था ना राकेश मेरे भाई। सीखा लिखा सीखा आ गई है ना। तो भाई हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल। पर तो जरूरी नहीं है। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस। आप पलक जैन मैम का पूरा एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर। आपको देखो मैंने पलक जैन मैम के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से राकेश बताया था, ठीक है, जिनका आपने सेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से सब देखा था भाई, वो भी साउथ इंडिया की रहने वाली है, उन्हें भी हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने कहा तो क्या हो गया, हिंदी सीख लूंगी। आज भाई हिंदी सीख ली, थोड़ी बहुत हिंदी आ गई, अपनी पूरी टीम भाई वो कन्नड़ा तेलुगु में कहीं ना कहीं सब बना चुकी है, और आज भाई महीने के इतने लाखों रुपए कमा रही है। तो भाई एक चीज बताओ, आपने पर पलक जैन की प्रोफाइल देखी थी? हाँ, देखा था। हाँ। क्या पलक मैम के भाई क्या 10-10 मुंह थे? ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं। छोटे थे। पलक मैम रावण की तरह तो नहीं थी ना, 10-10 मुंह तो नहीं थे ना भाई पलक मैम के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है पलक मैम के 10-10 हाथ थे, या फिर भाई मेरे ऐसा तो नहीं है, मेरे तो 10-10 मुंह नहीं देखे, या फिर ऐसा तो नहीं है भाई कि भाई मेरी कोई 10-10 आंखें हैं, नहीं ना। मैं भी तो भाई नॉर्मल इंसान हूं ना राकेश। हाँ हाँ, बिल्कुल। बट मुझे सेशन में कुछ समझ नहीं आया, वो क्या करना है इसके बारे में। वो देखो आप। देखो गाइस, ये कहीं ना कहीं डाउट देखो सबको नहीं आता, एक ही डाउट आता है मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी देखो बहुत सारी चीजें हैं, इनका देखो इनका ऑब्जेक्शन फिर देखो अलग से है। फिर राकेश भाई तुम तेलुगु वाले सेशंस देखो, हमारे पास कन्नड़ा तेलुगु के भी भाई बहुत सारे सब सेशंस है ना। अब उसमें कोई बात नहीं, अगर कोई बंदे को हिंदी नहीं आती तो अब जरूरी नहीं उसे हिंदी में ही घुसाना है। मेरी टीम में पृथ्वी है, ठीक है, मैनेजर कर रहा है लड़का अपना इस महीने, उसे हिंदी का एक शब्द नहीं आता। पूरी टीम में कन्नड़ा सेशंस है उसके। तो ये सारे के सारे सभी के सभी ऑब्जेक्शंस के वही आंसर है भाई कि कन्नड़ा में आप अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है, कन्नड़ा सारे के सारे सब सेशंस है। वो तो राकेश मेरे भाई तुमने मुझसे काम को समझ लिया, तो मैंने मतलब तुम समझ के आए थे काम को, समझा हुआ था तुमने कहीं ना कहीं सब काम को, तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली कहीं ना कहीं सब हिंदी में समझा देता, नहीं तो ये ऑब्जेक्शन अब नहीं आते लोगों को, अगर आते हैं तो हम उन्हें सीधा कन्नड़ा वाले सेशन दिखा सकते हैं। पर अगर कोई इजीली देखो सिंपली बंदा कोई वाली बात बोलता है ना कि मैं इस काम को कर भी पाऊंगा, क्या मुझसे वाला काम हो भी पाएगा, क्या हो भी जाएगा मुझसे वाला काम? अगर देखो कोई भी इंसान, यार मेरे को भाई बहुत गर्मी लग रही है भाई, ठीक है, अगर कोई इंसान ये वाली चीज कहीं ना कहीं सब बोलता है ना, अगर कोई भी देखो इंसान ये वाली चीज कहीं ना कहीं सब बोलता है, ठीक है, तो आपको उसे सिंपल सा देखो ये बोलना है कि भाई यहाँ पर जब आपकी उम्र के इतने सारे लोगों ने कर लिया तो आपकी क्या कोई भगवान से दुश्मनी है? आपको हंसते खिलखिलाते हुए बोलनी है वाली बात, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बंदे को भाई सीरियस लग जाए। ऐसे मैं राकेश को बोलूंगा, राकेश भाई एक चीज बताओ, मेरे भाई आपकी कोई भगवान से दुश्मनी तो नहीं है, कोई काले काम तो नहीं करे मेरे भाई आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। भाई पक्की बात है ना, कोई काले काम तो नहीं करे ना मेरे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो भाई बस फिर, जब यहाँ पर भाई इतने सारे लोगों का हो रहा है तो भाई आपको क्यों नहीं होगा? आपके मेरे भाई को भगवान से दुश्मनी थोड़ी है, तो भाई आपका भी काम हो जाएगा मेरे भाई, आप भी जरूर कर लोगे वाले काम को। और याद रखना राकेश मेरे भाई, हर एक काम को करने से पहले उस काम को डर लगता है। एक चीज बताओ राकेश भाई, जब पहली बार तुमने स्कूटी चलाई थी, या फिर जब भाई पहली बार तुमने साइकिल चलाई थी पहली बार, तो भाई डर लगा था ना कि यार है मैं साइकिल चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, है मैं गिर तो नहीं जाऊंगा? अपनी मम्मी से जाकर पूछना, जब भाई तुम्हारी मम्मी ने पहली रोटी बनाई थी भाई जब तुम्हारी मम्मी ने, तो भाई मम्मी को भी डर लगा था, है मेरा हाथ जल ना जाए, है मेरे हाथों के ऊपर यार तवा, मेरे तवे के ऊपर हाथ ना आ जाए, मैं रोटी कैसे, भाई पहली बार हर एक काम को करने में डर लगता है, डाउट आता है। बट जब उस काम को मेरे भाई तुम रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से सब करते हो ना, तो वो काम तुम्हारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे भाई सब आसान हो जाता है। तो भाई तुम कर लोगे, यहाँ पर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर राकेश मेरे भाई तुम्हें अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जाऊंगा। भाई हो सके यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए फॉर एवर के सफर में, दोस्त यार छोड़ के चले जाए, बट मैं राघव भाई डंके की चोट में भाई पूरे की पूरी फॉर एवर की जर्नी में मैं राघव नरूला तुम्हारे साथ रहूंगा।
गाइस इस तरीके के देखो आपको एग्जाम्पल बोलने हैं। अगर कोई पर्सन आपको बोले कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, भगवान से दुश्मनी तो नहीं है, काले काम तो नहीं कर रखे। जो मैंने बोला है ना, पहला कोई भी काम करने से डर लगता है। गाइस आप सब लोग खुद बताओ, जब पहली बार साइकिल चला रहे थे डर लगा था? जब पहली बार स्कूटी चला रहे थे डर लगा था? डर लगा था नहीं लगा था? लगा। पहली बार हर एक काम करने में डर लगता है, बट जब वो काम आप रेगुलरली करते हो ना, तो आप वो वाले काम को बहुत ज्यादा आसानी से कर लेते हो। जब आप रेगुलरली करते हो मेरे दोस्त वाले काम को, जब वो वाला काम आपका रेगुलर होता है। तो बंदे को इसी तरीके से देखो मेरे दोस्त, आपको सब चीजें बतानी है। ओके, समझ पाए मेरी इस बात को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग समझ पाए है ना? मेरे को सब लोगों के फेस रिएक्शन सब दिख रहे हैं, हर एक सब चीजों के। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो लोगों को देखो आता है, बहुत सारे देखो ऑब्जेक्शन मैं क्लियर कर चुका हूं। लोग कन्विंस नहीं हुए तो मेरी टीम नहीं बनी तो? किस किस को ये वाला डाउट आता है, लोग कन्विंस नहीं हुए तो मेरी टीम नहीं बनी तो? आता है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी शोभा मैम, हेलो। हिमांशी, हेलो हिमांशी, वॉइस आ रही है हिमांशी? हाँ जी हिमांशी, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ जी हाँ जी। चलो हिमांशी, आपको प्रोस्पेक्ट करता हूँ आज। ठीक है हिमांशी, एक चीज बताओ। मान के चलो हिमांशी, आप मेरे साथ दोबारा से देखो 2cc कर रहे हो। दोबारा से करनी नहीं है हिमांशी 2cc, ठीक है? और मान के चलो दोबारा से कर रहे हो, ठीक है? और आपने बोला सर मैं कर तो लूंगी, पर सर लोग कन्विंस नहीं हुए तो, या फिर सर मेरी टीम नहीं बनी तो, ठीक है? ओके। बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर हिमांशी सेशन को देख लिया, करें फिर स्टार्ट अच्छे तरीके से? जी जी, देखिए अच्छे से बिल्कुल स्टार्ट भी करते हैं, बट सर मतलब मैं कैसे कन्विंस कर पाऊंगी, मेरा नहीं हुआ तो? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। वैसे देखो आपकी वॉइस नहीं है, बट एनीवेज मैं आपको देखो बता देता हूँ इसका ऑब्जेक्शन। ध्यान से सुनना गाइस मेरी बात को, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक चीज बताऊं मैं हिमांशु, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। देखो हिमांशु, सबसे पहले यू आर नॉट हेयर टू कन्विंस एनीवन। कन्विंसिंग का मतलब वो होता है कि हम अगले वाले पर्सन को वो वाली चीज करने के लिए कह रहे हैं जो हम चीज नहीं कर सकते, जो वो वाली चीज वो करना नहीं चाहते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब अब, जी मतलब मैं जी। आप, मतलब आप अगले वाले पर्सन को कोई ऐसी चीज बोल रहे हो जो वो नहीं करना चाहता, दैट इज कन्विंसिंग। बट यहाँ पर देखो कोई कन्विंसिंग का काम नहीं। एक चीज बताओ, अगर आपके दांतों में दर्द है तो मैं आपको कन्विंस तो नहीं करूंगा कि प्लीज हिमांशी डेंटिस्ट के पास चले जाओ, अपना ठीक करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, अपना डेंटिस्ट के पास चले जाओ। मैं क्या आपको कन्विंस करूंगा? नहीं ना। मैं आपको नो। एजुकेट करूंगा, मैं ठीक है। आपको मोटिवेट करूंगा, ठीक है? बट मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग काम के बारे में समझने के लिए आते हैं ना, जितने भी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, उनके पहले से ही दांतों में जी दर्द रहता है। मतलब वो पहले से ही आप कह सकते हो पैसे कमाने के लिए आए होते हैं हिमांशी। तो हमें उन्हें कन्विंस नहीं करना, हमें उन्हें बस आप कह सकते हो एजुकेट करना है, जैसे हमने आपको करा। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको ये थोड़ी बोला था सेशन के स्टार्टिंग में कि प्लीज आ जाओगे ना आप सेशन में, प्लीज ज्वाइन हो जाओगे, क्या ऐसा बोला था मैंने? नो 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 सर, ये नहीं ना। तो बस वही चीज है देखो हिमांशी, कि यहाँ पर देखो आपको कन्विंस नहीं करना, यहाँ पर आपको बस लोगों को देखो एजुकेट करना है। दूसरी चीज, आप ये वाले बिजनेस में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो लोग क्यों आएंगे वाले बिजनेस में? लोगों को भी तो पैसा कमाना है, लोगों को भी तो पैसा कमाना है ना। क्योंकि आज की डेट में गरीब भी अमीर होना चाहते हैं और अमीर भी और अमीर होना चाहता है। तो हर एक कोई इंसान देखो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, हर एक इंसान ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। तीसरी देखो ये चीज है मानसी, तीसरी देखो ये चीज है, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। आज की डेट में ना हर एक इंसान अपने हाथों में 15 से 20 हजार रुपए का फोन यूज कर रहा है, पर वो 15 से 20 हजार रुपए का फोन यूज करके 15 से 20 रुपए भी नहीं कमा पा रहा। तो लोग इधर क्यों नहीं करेंगे बिजनेस शुरू? इधर तो उन्हें इतने पैसे लगाकर अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ आ रही है, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। और यहाँ पर आपकी टीम बनेगी नहीं, यहाँ पर आपकी टीम मैं बनवाऊंगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। हम साथ में आगे बढ़ेंगे, हम साथ में अपनी हिमांशी टीम बनाएंगे, हम साथ में अपनी एक बहुत ज्यादा बड़ी विशाल टीम बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हिमांशी, आपकी टीम बनाने में मेरी भी तो टीम बढ़ेगी। आपकी 10 लोगों की टीम होगी तो मेरी भी तो कहीं ना कहीं वो 10 लोग टीम में आएंगे, मेरी भी तो टीम एक्सपैंड होगी।
अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा 10 लोगों की टीम बनवाने के लिए, मेरे 100 लोगों की टीम है, तो मेरी भी तो 110 लोगों की टीम हो गई ना। आपके 10 लोगों की टीम, तो मेरी भी तो एक्सपैंड हुई टीम। तो यहाँ पर मैं आपकी टीम बनवाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं आपका एक भाई बन के आपके साथ अच्छी तरीके से आगे खड़ा रहूंगा। इस तरीके गाइस आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल बोलना जब कोई बंदे के मन में डाउट है। ये वाले सारे एग्जांपल से बोलना जब कोई बंदा बोले। आपको सारे के सारे सभी के सभी एग्जांपल्स ना हाथों पे भाई आपके होने चाहिए, हाथों पे। हाथों पे इन द सेंस मतलब हाथों पे इन द सेंस होने चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल मुंह पे बातें होनी चाहिए आपके, जब आप अगले वाले पर्सन से बात करो, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को? कितने लोग समझ पा रहे हो? मुझे ऐसे करके बता दो। सब लोग समझ पा रहे हो? मुझे फटाफट से ऐसे करके बताओ, जल्दी ऐसे थम करके दिखाओ, थम, सब लोग थम करके दिखाओ। चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी, तो बस वही वाली चीज है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना सिमरन मैम? हाँ जी। कुसुम जी, समझ पा रहे हो? हाँ जी अंकित, अंडरस्टूड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग सारी की सारी सभी की सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो यही चीजें हैं। ओके ओके विनीत भाई, तुम भी से। विनीत कह रहा है भाई बस समझाते ही जा रहे हो भाई, काम भाई मैं जल्दी जल्दी। अरे सब कुछ शुरू होगा भाई, हर एक इंसान का सब कुछ शुरू होगा, हर एक इंसान आगे बढ़ेगा, हर एक इंसान पैसे रिकवर करवाएगा। आप सब लोग मीटिंग देख रहे हो ना, तो इसका यही मतलब है श्रद्धा, इसका यही मतलब है रिया, इसका यही मतलब है, देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से ना, कि आप सब लोगों के अंदर मैनेजर क्वालिटी है। अगर आप पिछले 1.5 घंटे से अपना कैमरे को देखो ऑन करके बैठे हो, आप सब लोगों के अंदर देखो मैनेजर क्वालिटी है। और आप सब लोग देखो अच्छे तरीके से मैनेजर बनने का अपने अंदर देखो दम भी रखते हो। तो कोई डरने घबराने वाली आपको कोई भी देखो जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसी तरीके से सीखते चलते रहो, सारी सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पैसे रिकवर हो जाएंगे, वो हो ही गया। ठीक है, गारंटी कहाँ है, पैसे आएंगे। ठीक है ठीक है, नहीं दे रहा। ठीक है, गारंटी कहाँ है कि पैसे आ ही जाएंगे? होता है कि गारंटी कहाँ है भाई कि पैसे आ ही जाएंगे? ठीक है। हाँ जी, आपको ही अनम्यूट करते हैं, ईशा मैम। हाँ जी ईशा, कैसे हो? आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैम आप किन की टीम के हो? मैंने ग्रुप में लिंक अलग अलग भी भेज दी, किन की टीम, कौन है वो, क्या अपलाइन कौन है? हर्षित सर। अच्छा हर्षित सर है आपके अपलाइन, चलो यार दैट्स वेरी ग्रेट। ऑब्जेक्शन है, बहुत बढ़िया। मुझे वो लोग नोट भी बना के सेंड करना। देखो ईशा, हाँ जी सर। मान के चलो ईशा, आपने मेरे साथ काम के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा, और आपने हाँ काम जी। के बारे में मेरे साथ अच्छे तरीके से समझने बोला, सर गारंटी है कि पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ईशा काम के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया, बस रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी सर, रेडी हूँ, पर सर एक डाउट है कि गारंटी क्या है कि अगर पैसे आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पता है ईशा, ये सेम डाउट देखो मेरे भी मन में आया था। मतलब मैंने भी ये सेम चीज आप कह सकते हो पूछी थी अपने अपलाइन से, कि सर गारंटी कहाँ है कि सर पैसे आ ही जाएंगे, सर वेयर इज गारंटी? गारंटी हाँ कहाँ है सर, गारंटी कहाँ पर है सर, गारंटी तो दे दो सर, गारंटी। अब ईशा हाँ मैं तुमको छोटी सी चीज बताओ, एक चीज बताओ, जब तुमने कॉलेज में एडमिशन ली थी, तो क्या हाँ कॉलेज डीन ने, कॉलेज के क्या प्रोफेसर ने क्या गारंटी दी थी कि बस आजा आजा ईशा, अपने पूरे के पूरे 3 से 4 लाख रुपए लगा ग्रेजुएशन में, फिर गारंटेड हम तेरी नौकरी लगवा कर देंगे 40-50 हजार रुपए की गारंटी हमारी? क्या ऐसी उन्होंने गारंटी दी थी कॉलेज वालों ने? सर, नो, कोई गारंटी नहीं दी थी। आज के डेट में आप कह सकते हो ईशा, गारंटी तो चलते फिरते बंदे की नहीं है, कब वो ऊपर टपक जाए ना। पर यस। देखो, यहाँ पर मैं इस बात की देखो गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा, मैं जान लगवा दूंगा आपके पूरे के पूरे देखो सब पैसे रिकवर करने के लिए। आपके पैसे रिकवर अच्छे तरीके से होंगे ही होंगे। बस आप मुझे इस बात की गारंटी दे दो कि आप अपने रोज के आप मिनिमम 3 से 4 घंटे वाले काम के दोगे। आप इस बात की गारंटी देते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बस आपने मुझे इस बात की गारंटी दे दी ना, तो फिर मैं अपने भी बातों में रहूंगा, मैं भी पूरी जान लगवा दूंगा आपके अच्छे तरीके से पैसे रिकवर करने के लिए। आपके जरूर अच्छे तरीके से पैसे आएंगे। और एक चीज बताओ, हमारे हाँ मेंटोर की टीम में 10 हजार से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आप एक चीज बताओ ईशा, अगर एक कंपनी है, ठीक है, जी। एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी में 10 हजार एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी जा रही, तो क्या वो एम्प्लॉयज क्या उस कंपनी में काम करेंगे? अगर उन्हें सैलरी नहीं मिल रही तो नो सर। करेंगे ना? वो पागल तो नहीं है जो बिना सैलरी के काम कर रहे होंगे, कोई योगदान तो नहीं दे रहे ना वो अपना, सैलरी पैसों के लिए बैठे हैं, है ना? तो यहाँ पर जी। भी तो सेम चीज है ईशा। हाँ जी।
यहाँ पर आप कर सकते हो, हमारे मेंटर कृष्णा सर की टीम में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर उन्हें पैसे ही नहीं आ रहे होते तो वो तो छोड़ के चले जाते हैं ये वाले काम को। जैसे वो कंपनी को वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे थे, अगर उन्हें पैसे नहीं आ रहे तो इधर लोगों को पैसे आ रहे हैं, इधर लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तभी तो इतनी ज्यादा जनता भी है हमारे साथ। वरना पागल थोड़ी है लोग जो सारे दुनिया भर के काम छोड़ के फॉरएवर हमारे साथ कर रहे हैं। इतने सारे आपने देखा 7:30 ट्रेनिंग में हजारों लोग आ जाते हैं, इतने हाँ ज्यादा लोग हैं। अचीवर्स क्लब के पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये सब लोग पागल थोड़ी है जो ये वाले काम में सही में देखो, आप कह सकते हो स्कोप है ईशा, ये वाले काम में सही में लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। गारंटी छोड़ो, लोग कंफर्म 100% अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ ले रहे हो, तो ईशा आपकी भी जरूर होगी डेवलपमेंट। हाँ जी सर। तो ये चीज है ईशा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। पैसे भी आएंगे और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी, ग्रोथ भी होगी। गारंटी है कि आप ग्रोथ लोगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे वाले प्लेटफॉर्म में 100%, ठीक है ईशा। जी सर। बस मेरे कहने पे देखो, आपने अपनी गारंटी दी, आप मेहनत कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ देखो बजाने पड़ते तभी ताली बजती है। सही कह रहा हूँ ईशा? नेटली सर। तो ईशा, मैं अपनी ताली बजाने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। क्या आप हो अपना बेस्ट देने के लिए रेडी? जी सर, बिल्कुल मैं रेडी हूँ मेरा भी बेस्ट देने के लिए। डन। तो ईशा लेट्स स्टार्ट। तो बस गाइज इस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ईशा। बिल्कुल। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने कौन कौन सी बातें बोली है ना। देख सकते हो क्या आप ये सारी बातें बोलते हो? बताओ, क्या आपको ये सारी बातें पहले पता थी? यस और नो, मेरे को चैट सेक्शन में लिखकर बताओ किन किन लोगों को ये सारी बातें पहले पता थी जो अभी मैं बता रहा हूँ। यस और नो लिखकर बताओ किन किन लोगों को सारी की सारी सभी की सभी बातें पता थी जो मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे को चैट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी गाइस, मुझे चैट सेक्शन में अभी के अभी लिखकर बताओ किन किन लोगों को ये सारी की सारी सभी की सभी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता थी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, अभी के अभी। बताओ 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 गाइस अभी। नो 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 नो, यस यस यस, थोड़े बहुत लोगों की यस भी है, थोड़े बहुत पता थी। तो वही चीज है भाई, एग्जाम्पल्स ना टाइम के साथ चेंज होते हैं। आप एक ही घिसा पिटा एग्जाम्पल नहीं बोल सकते। एक ही घिसी पिटी चीज आप नहीं हमेशा बोल सकते ईयर टू ईयर। नई नई नरिश होनी चाहिए स्किल्स, आपकी स्किल्स नरिश होगी तभी आपकी टीम डेवलप होगी, तभी सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। इस बात को देखो, आप सब लोगों को अच्छे तरीके से सब याद रखना, ठीक है। समझ पा रहे हो सब लोग मेरी इन बातों को? समझ पा रहे हो ना? ये कहने की सब चीजें हैं जो समझना आप सब लोगों को सही में देखो, बहुत बहुत ही ज्यादा सब जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा। पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे नहीं दे पाऊंगा। पैसे कहाँ से लाऊंगा? चलो ठीक है भाई, इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका वही एक एग्जाम्पल है, सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, या फिर आप कह सकते हो पैसे नहीं है अलग होता है, पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे अलग होता है, ठीक है। चलो, इसका मैं प्रोस्पेक्ट दूंगा। किसे दूं? किसे दूं मैं? कृतिका आपको देते हैं। हाँ जी कृतिका, कैसे हो? वॉइस आ रही है कृतिका? वापस से अनम्यूट करना। यस सर, आ रही है वॉइस। हाँ जी, तो कृतिका आपको बोलना है कि सर मैं पैसे तो सर पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, क्या बोलोगे कृतिका? सर पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो फिर कृतिका, बिल्कुल अच्छे तरीके से पैसे अरेंजमेंट चालू है ना, बिल्कुल 2CC कंप्लीट करने के लिए पैसे अरेंज हो गए बिल्कुल आपके? यस सर, कोशिश कर रही हूँ पर पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे सर बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे? नो सर। अच्छा अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ से ट्राई करे पैसे अरेंज करना? सर मैंने बहुत ट्राई किया सर, मेरे जितने फ्रेंड्स थे मैंने सबके पास में कॉल किया सर। मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था सर। मेरी सिस्टर ने तो बिल्कुल मना कर दिया। कुछ भी नहीं हो रहा सर, बहुत ट्राई किया सर, नहीं हो पा रहा। सर ओके बहुत ओके, ट्राई किया, सारे फ्रेंड्स के पास कॉल कर लिए सर, नहीं हो पा रहा, रिश्तेदारों को भी कॉल किया, नहीं हो पा रहा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कृतिका, आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है जो कि जिसका आपके दिल से बहुत ज्यादा लगाव हो? कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है आपका? यस सर। क्या नाम है उनका? सर साक्षी। साक्षी, मतलब आपके दिल के बहुत ज्यादा क्लोज है ना कृतिका? यस सर।
ठीक है कृतिका, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल लेने के लिए कहूंगा, बस ना मैं आपको ना एक रिलेट कहने की देखो सब करने के लिए कहने की देखो सब कहूंगा, ठीक है। आप ना वो वाली चीज ना, मतलब आप कह सकते हो दिल दिल पे मत ले लेना, जस्ट मैं आपको कहने की एक एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ ये वाली चीज, ठीक है कृतिका। यस सर। देखो जो साक्षी है, आपको पता है कि वो आपकी बहुत ज्यादा देखो करीबी मित्र है, आपका एक दोनों से देखो दिल से बहुत ज्यादा लगाव है, आपको पता है आप एक दूसरे के बिना देखो रह नहीं सकते, आपकी इतनी ज्यादा देखो वो अच्छी खासी बेस्ट फ्रेंड है ना कृतिका। अब यस। भगवान ना करे खुदा ना खास्ता, ठीक है, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता, साक्षी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि साक्षी के जो घर वाले होते हैं ना, उन्हें साक्षी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना पड़ता है। और आपको पता है कहीं ना कहीं जो साक्षी के जो घर वाले हैं वो बिल्कुल भी फाइनेंशियली ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है, एक एक पैसे भी खर्च करने से पहले साक्षी के घर वाले सौ सौ बार सोचते हैं। पर फिर भी साक्षी उनकी एक लौती बेटी होती है, वो ये वाली चीज को सोचकर साक्षी को एक महंगे से महंगे अस्पताल में भर्ती करवा दे ताकि साक्षी की प्रॉब्लम जड़ जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाए। वरना ये वाली खबर साक्षी के माँ बाप को सुनी होती है कि साक्षी इस दुनिया में नहीं रह पाएगी अगर प्रॉब्लम बढ़ती चलती रहे। और एक दिन में कृतिका साक्षी का 50-50 हजार रुपए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जा रहा होता है खर्चा, 50-50 हजार रुपए। और साक्षी के ऑपरेशन को, ट्रीटमेंट को, दिए गए इंजेक्शन पे, दवाइयों में बहुत भर भर के पैसे लग रहे होते हैं। साक्षी के घर वाले वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वो परेशानी में आ जाते हैं। 10 दिन जा चुके होते हैं, साक्षी के घर वालों के 4 से 5 लाख रुपए जेब से लग चुके होते हैं, लोन ले चुकी होती है साक्षी की मम्मी पापा, ठीक है, आप कह सकते हो अपनी सारी गहने गिरवी रखवा चुके होते हैं। पर आखिरी में, अंतिम में मात्र 30 हजार रुपए बचते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के लिए मात्र 30 हजार रुपए बचते हैं ऑपरेशन के लिए। और रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए साक्षी की मम्मी आपके पास आती है, आपको कॉल करती है और बोलती है कि कृतिका बेटी, तेरी जो दोस्त है साक्षी उसकी जान बच जाएगी अगर सिर्फ 30 हजार रुपए बेटी अरेंज हो गए तो। मेरे बहुत सारे पैसे लग गए ऑपरेशन में बेटी, बहुत ज्यादा इधर उधर से हमने हाथ पैर मार दिए, तेरी तेरी बेटी तेरी दोस्त बच जाएगी, तू प्लीज कुछ भी करके बेटा अरेंज कर दे पैसे, तेरा दोस्त बच जाएगी, मैं तेरा जिंदगी भर तक मैं तेरे को तेरा शुक्रगुजार रहूंगी बेटी, तू आज मेरी हेल्प कर दे, मेरी बेटी सही में बच जाएगी, तेरी दोस्त तेरे को जिंदा मिलेगी, बस 30 हजार रुपए कर दे। उस टाइम पे कृतिका, कि आप उसकी मम्मी को साफ साफ मना कर दोगे या फिर उस टाइम पे कुछ भी करके जान लगा के अरेंज करोगे ही करोगे? उस टाइम पे क्या करोगे कृतिका, क्या मना कर दोगे या फिर अरेंज करोगे? सर अरेंज करूंगी सर। कुछ भी करके अरेंज करोगे ना उसमें कृतिका, कुछ भी करके, यस सर। चाहे आपके अगर घर वाले पैसे नहीं भी देंगे तब भी आप अरेंज करोगे ना, तो उस टाइम पे कहां से अरेंज करोगे? सही बताओ यार, डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे तक का टाइम है, नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, उस टाइम पे कहां से अरेंज करोगे कृतिका? सही सही बताओ, कहां से करोगे? सर मैं अरेंज करूंगी सर, कैसे भी करके सर। कुछ भी करके जान लगा दोगे ना कृतिका, कर ही दोगे ना अरेंज? यस सर। तो कृतिका अगर दोस्त की जान बचाने के लिए, अगर कृतिका दोस्त की जान बचाने के लिए आप 2 सीसी के पैसे अरेंज कर सकते थे ना, तो अपनी खुद की जिंदगी बनाने के लिए भी ना आप पैसे अरेंज कर सकते हो 2 सीसी के। ये वाली बात को भी अच्छे तरीके से अब याद रखना कृतिका। यस सर। ये एग्जाम्पल कैसा लगा आप सब लोगों को गाइस? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लगा? ये एग्जाम्पल कैसा लगा गाइस? बढ़िया लगा एग्जाम्पल सब लोगों को? कैसा लगा, बढ़िया लगा? तो भाई बंदे को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वाली बातें बोलो, बंदे को ये वाली चीज बताओ। किन किन लोगों को ये वाली चीज कहने की पता थी? किन किन लोगों को ये वाली सारी सब चीजें पता थी? सब लोगों को पता थी? यही वाली चीज है भाई जो मैं आप सब लोगों को देखो अच्छे तरीके से सब बताना चाह रहा था, याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है। तो बंदे को बोलना है ये वाली चीज कि अगर दोस्त की जान बचाने के लिए तू 30 हजार रुपये अरेंज कर सकता था, तो भाई खुद की भी तो जिंदगी बनाने के लिए तू 30 हजार रुपये अरेंज कर सकता है। बंदा डंके की चोट पे पैसा अरेंज करेगा, डंके की चोट पे। बंदा कह रहा भाई मेरी क्लोजिंग याद आ गई। तो भाई ये एग्जांपल्स हैं जो बोलने हैं, बहुत सिंपल सा बिजनेस है भाई। देखो ये ट्रेनिंग ना मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कर रहा मैं ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये भाई साहब मैं आपके इन फ्यूचर जितने भी एएस आएंगे, जो भी देखो सारे के सभी लोग आएंगे ना, सब लोगों के लिए करो कि सब लोगों को देखो फायदा मिले। सब लोग देखो अच्छे तरीके से सारी की सारी सभी की सभी चीजें सब सीखे, जाने पहचाने, सबके सारे के सारे सभी के सभी लोग, ठीक है, मतलब हर एक इंसान कहीं ना कहीं देखो सारी सब चीजें समझे। अब आगे है, आगे है, ऑलमोस्ट तो देखो हो ही चुके हैं सारे।
ऑलमोस्ट देखो सारे के सारे मेरे दोस्त कहीं ना कहीं हो चुके, ऑलमोस्ट हो चुके। अगर कोई रह गया तो मुझे बता दो। अगर कोई देखो रह गया तो मुझे आप बता दो, ठीक है। अगर कोई रह गया तो आप मुझे बता सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो कोई सेशन की अगर एडिफिकेशन करनी है ना, तो आप इस तरीके से करो कि देखो आज का जो सेशन है ना, वो कभी ना दोबारा जिंदगी में टेलीकास्ट नहीं होएगा। वन, आप कह सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम देखो आज का सेशन होने वाला है, चाहे मास्टर क्लास हो, डे वन हो, डे टू, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम देखो आज का होने वाला है। अगर आपने आज अच्छे तरीके से सेशन को देख लिया, तभी आप आने वाले कल में बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो हमारे साथ सब आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप आने वाले कल में हमारे साथ आगे देखो नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा भोकाल होने वाला है। आज का सेशन बहुत ज्यादा देखो बढ़िया होने वाला है। पैसे अरेंज नहीं कर सकते उसमें, यही वाला एग्जाम्पल मारना है, यही वाली स्टोरी बतानी है, क्योंकि उसने बोल दिया कि वो 30,000 रुपये उस टाइम पे अरेंज कर लेगा कहीं ना कहीं। तो बस भाई पैसे अरेंज करने के तरीके नहीं भी बताओगे ना बंदे को, रीजन स्ट्रांग कर दोगे, तो बंदा भाई गड्ढा खोद के पैसे लाएगा, बट वो लाएगा जरूर रीजन स्ट्रांग करने के वाले पर्सन का। कुछ कुछ लोग हैं सर आपने तुम्हारे साथ गलत करा 2cc करवा के, सर आपने भी यही सारी बातें बोली थी, भाई गलत कुछ नहीं करा, शुक्र है ऊपर वाले ने कि ऊपर वाले ने मेरी 2cc करवा दी थी। अगर भाई साहब मेरी 2cc नहीं होती ना, तो आज पड़ा होता मैं किसी गटर पे, गटर कह रहा हूँ किसी कॉलेज में पड़ा होता मैं। आई एम वेरी सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी, मेरा ये बोलने का देखो वो मकसद नहीं था भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। बुरा मत मानना यार मेरी बात को, बट यार ऑब्वियसली मैं किसी गटर में पड़ा रहता यार, मैं इधर उधर पड़ा रहता, ठीक है। किसी गटर में किसी कीड़े के साथ खेल रहा होता, मतलब किसी कॉलेज में किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के साथ खेल रहा होता, और भाई सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुका होता, ठीक है। ठीक है यार, कभी कभार फ्लो फ्लो में दिल की बातें निकल जाती है, बट सॉरी यार, बोलनी नहीं चाहिए थी मेरे को, कुछ कुछ लोगों को हर्ट करी होगी, वेरी सॉरी भाई, माफ करना भाई मेरे को, ठीक है। ठीक है, चलो। भाई डायरेक्टली बोले पैसे नहीं रेंज हो पाएंगे, तो बंदे को रीजन स्ट्रॉन्ग करना, उसे रिकवरी प्लान अच्छे तरीके से सब दिखाना है बंदे को ना। बोला करो कि भाई आप पिछले मुड़कर देखो 5 से 6 महीने स्विगी में, जोमेटो में, amazon में, फ्लिपकार्ट में, इधर उधर घूमने फिरने में, इधर उधर की 100 चीजों में ना, आप अपने इधर उधर की 100 चीजों में 10 से 15 हजार रुपए से ज्यादा ही लगा चुके होगे, और उधर पैसे लगाने के बाद एक पैसे तक नहीं आपके रिकवर हुए। और ऐसा नहीं आप आने वाले कल में नहीं लगाओगे, हाँ मैंने माना आने वाले कल में आप हो सके एकदम से इतने पैसे नहीं लगाओ, बट थोड़े थोड़े करके तो कहीं नहीं कि सब लगाओगे। तो थोड़े थोड़े करके देखो आप जब पैसे सब लगाओगे, थोड़े थोड़े करके देखो आप जब पैसे अपने लगाओगे, तो इट्स बेटर आप इधर ही देखो अच्छे तरीके से, एक बार पैसे लगा के डन करो, ताकि आप कमाना भी शुरू कर सको। सॉल्व कर दो मेरा क्वेश्चन। हाउस वाइफ का क्या बड़ा क्वेश्चन रहता है ज्योति जी, बोलो ना। ज्योति जी, रुको मैंने आपको, अरे लोगों को जाने दो, वैसे भी रिकॉर्डिंग सेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेरे को एक मास्टरपीस बनानी है रिकॉर्डिंग, ताकि आने वाले कल में लोग सारी सब चीज़ें समझे। अगर कोई जा रहा है तो जान दो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ज्योति जी वॉइस आ रही है मेरी, अब बताओ कौन सा ऑब्जेक्शन आता है। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा गुड मॉर्निंग हो गई, 12 बज गए, ओए 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 12 बज गए, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग, हाँ जी बोलिए मैम। सर मेरे ना मतलब टीम में ज्यादा से ज्यादा अभी जो है मतलब 17-18 मेंबर में से ज्यादा हाउस वाइफ है। तो जो अच्छा। आई और जो गई, उनमें से अच्छा। मतलब सबका कॉमन रीजन एक ही रहता है कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, हमें करना है लेकिन वो अलाउ ही नहीं कर रहे। पैसे तो मैं कर लूंगी, लेकिन फिर मैं छुपा के कैसे करूँ? हस्बैंड वाला बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लो ज्योति जी, मैंने आपको ना एट स्पॉट आपके साथ ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है ज्योति जी। ठीक है सर। हाँ जी ज्योति जी, सेशन देख लिया, फिर तैयार हो काम को करने के लिए। हाँ जी सर, देख लिया। अच्छा अच्छा, तो फिर काम को करें फिर शुरू अच्छे तरीके से। सर मुझे काम तो करना है और बहुत पसंद आया, मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि मैं अभी स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? अरे कोई नहीं, सब लोगों के, आप सब मेरे साथ, पता है इतनी सारी हाउस वाइफ्स है, इतनी सारी हाउस वाइफ्स के आप कर सकते हो हस्बैंड नहीं मानते। एक चीज बताओ ज्योति जी, आपके कभी भी हस्बैंड क्या आपका सपनों में भी बुरा सोच सकते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं सोच सकते।
यार आपके हस्बैंड आपसे दिल से देखो मोहब्बत करते हैं मेरी बहना। आपके हस्बैंड आपसे दिल से बहुत ज्यादा देखो प्यार करते हैं। वो रियलिटी में छोड़ो, वो आपका सपनों में भी कभी भी देखो बुरा नहीं सोच सकते। तो आपके ना हस्बैंड को ना बस ये वाली बात का एहसास नहीं हो रहा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो काम है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो मेरी बीवी है, जो मेरी धर्म पत्नी है, उसका नुकसान ना हो जाए, उसका टाइम की बर्बादी ना हो जाए। परंतु आप अपने पति श्री को, अपने हस्बैंड को ये वाली चीज दिखाइए कि यहाँ पर मैं आऊंगी तो मेरा दिमाग इन्वॉल्व रहेगा, नहीं तो मेरा खाली दिमाग चलता है, मेरे में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कोई ना कोई चीजों में इन्वॉल्व रहूंगी। मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कह सकते हो दिमाग इन चीजों में रहेगा, तो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी। मेरे को एक अच्छी संगत मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं पैसे कमाने के लिए नहीं जा रही जी। यहाँ पर मैं अपने जो फ्री टाइम जो मेरा बचता है ना, जिसमें मैं गेम खेलती रहती हूँ, इधर उधर की 100 बकवास चीजें करते रहती हूँ, ठीक है, दोस्तों यारों से 100 बातें करते रहती हूँ, वो मैं ना करके कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ सीख ही लूं। तो ये काम बहुत अच्छा है, आप एक बार मुझे मौका दीजिए, देखिए ये वाला काम करने का। ये कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि ज्योति जी आपके हस्बैंड के बस दिमाग में पता है क्या चीज चलती है। ये चीज चल रही है कि ये जो मेरी पत्नी है, ये जो मेरी वाइफ है, वो किसी गलत काम में ना पड़ जाए, इनका टाइम वेस्ट नहीं हो जाए यार, वो आपके लिए केयरिंग है। मैं आपसे हाथ जोड़ के देखो एक रिक्वेस्ट करो, आप ना प्लीज ना उनसे बहस मत करना। वो कभी भी आपका ना बुरा नहीं चाहेंगे, कभी आपको बुरा चाहेंगे क्या वो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं चाहेंगे ना, तो आप उन्हें ये वाली चीज शो करो कि यहाँ पर मैं जाऊंगी तो मेरा अच्छा होगा, मैं घर में बैठे बैठे काम करूंगी। नहीं तो ऐसी बहुत सारी कहीं ना कहीं होती है, आप कह सकते हो सब वाइफ, ठीक है, जो आप कह सकते हो घर से बाहर जाके काम करती हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती, हस्बैंड को कुछ पता ही नहीं होता। पर यहाँ पर जी देखिए, मैं आपकी आंखों के सामने घर में बैठे बैठे यहाँ पर कर सकती हूँ काम को, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना। मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट में काम कर सकती हूँ। अब देखिए जी, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई और मेरे को थोड़ी सपोर्ट करेगा, तो प्लीज सपोर्ट करिए। आप उनसे ऐसे प्यार से बातें करोगे ना, थोड़ा बहुत उनके लिए आज रात को अच्छा खाना बना दोगे तो वो मान जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार, वो आपको हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहते, तो उन्हें दिखाओ कि फॉरएवर बहुत अच्छा है ज्योति जी। जी सर, मैं ट्राई करूंगी। बिल्कुल आप ट्राई करो, नहीं तो आप अपने हस्बैंड जी से कहीं नहीं कि मेरी बात करवा दो, मैं भी उनसे एक भाई की तरह बात कर लूंगा, ठीक है। देखो मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भी तो मेरे जीजू लगे, तो मैं भी कर लूंगा जीजू जी से बात, और बोलो, ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल। हाँ तो आप घबराओ नहीं यार, मैं हूं आपका भाई आपके साथ, ठीक है। हम कहीं ना कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके हस्बैंड जी को साथ में मनाएंगे, तो आपको कोई भी टेंशन परेशानी वाली लेने वाली बात नहीं है, ओके। ओके सर, ओके। हाँ तो आप उनसे बात करो, जैसा भी रहे आप मेरे को बताओ, उन्हें ये सारी बातें शेयर करो जो भी मैंने आपको बोली है। सब कुछ देखो, सारी की सारी सभी की सभी देखो चीजें सब होंगे, ठीक है ना। जी सर, पक्का। तो गाइस इस तरीके से बात बोलने, बट अगर आप वो वाली बातें बोलोगे ना कि हस्बैंड से चोरी छुपे कर ले, ठीक है, अरे हस्बैंड से थोड़ा लड़, अरे भाई तो हस्बैंड को, अरे अरे हस्बैंड तो को तो कुछ नहीं पता, ये सारी बातों बोलोगे ना, वो बोलेगी ये मेरी जिंदगी में अब आया है, हस्बैंड मेरी जिंदगी से इतने पहले हैं, ये कैसे बकवासबाजी कर रहा है इतनी। आपको फेवर में बातें बोलनी है, आपको पता है जहां पर हस्बैंड है ना, वह आपको हस्बैंड की साइड लेनी है, फिर आपके हस्बैंड जी बिल्कुल सही कहेंगे, तो ये कहेंगे उनकी धर्मपत्नी, हाँ 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 ये मेरी हस्बैंड की साइड ले रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हस्बैंड के अगेंस्ट है बिल्कुल, ठीक है, तो भाई बीवी भी फिर उसके अगेंस्ट ही हो जाती है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं हस्बैंड आया उनकी जिंदगी में, फिर आप बुझ गए हो, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? कौन कौन लोग समझ पाए मेरी इस बात को, है ना? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो भाई ये वाली चीज है, ठीक है। फिर बीच में आप थोड़ी और बातें बोल सकते हो कि देखो बहना, मैं दिल से नहीं चाहता यार, मैं चाहता हूँ आप खुद का ना बहना एक नाम बनाओ यार, एक पहचान बनाओ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपने हस्बैंड का ना एक सेकंड हैंड बनो, ठीक है, उनका एक राइट हैंड बनो। आप उन्हें भी अच्छे तरीके से देखो, फाइनेंशियली सब सपोर्ट करो, आप खुद भी इंडिपेंडेंट बनो। कम से कम देखो आप खुद के खर्चे निकाल पाओगे ना खुद से, तो आपके हस्बैंड के दिमाग से भी ना जो बर्डन है ना वो कम हो जाएगा। और वो भी ये वाली चीज कहीं ना कहीं सब सोचेंगे कि यार मेरी कितनी अच्छी पत्नी है, ठीक है, वो खुद के खर्चे खुद से भी कहीं ना कहीं निकाल लेती है, उनके दिमाग से प्रेशर जो है ना वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो उसमें किसका अच्छा है? इसमें देखो आप दोनों का अच्छा है, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, पैसों की दिक्कत के चलते ही 90% फाइट होती है, सही कह रहे हो ज्योति जी? कि पैसे नहीं बिल्कुल देते हो, सर। वो ये नहीं दिलवा रहे, शॉपिंग नहीं कर रहे, ये नहीं, तो वो आपकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो कितनी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी ना। तो गाइस आपको ये बातें बोल के ना, ये प्यारी प्यारी बातें बोल के पर्सन को विजन दिखाना है, और वो जब सही में पैसा कमाएगी तो सही में उसकी जिंदगी में यार ये सारी सब चीजें दिक्कतें सॉल्व होंगी। सपने नहीं दिखाना है, रियलिटी दिखानी है।
रियलिटी तो मेरे को भी दिखाई भाई, तुम मेहनत करोगे, तुम इंटरनेशनल जाओगे, गया ना मैं इंटरनेशनल, जाऊंगा ना इस साल भी इंटरनेशनल। तो वही चीज है गाइस जो आपको समझ नहीं है, ठीक है? समझ पाए मेरी इस बात से? तो ये चीज है। थैंक बहुत यू प्रॉब्लम। सर। बिल्कुल। तो ज्योति जी प्यार प्यार से सारी सब चीजें बोलो यार, उनके फेवर में रहकर उनके हस्बैंड के फेवर में आप हो जाओ, पक्की बात है। वो कहेंगे यार ये बहुत अच्छी है, पर अगर कुछ जी उल्टी बात बोल दोगे ना, अरे हस्बैंड को बिना बताए कर लेना, हस्बैंड के पर्स से पैसे निकाल ले, अरे हस्बैंड का क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर ले, तो वो बोलेगी चल हट। ये बात है, ठीक है? तो ऐसे करो, ठीक है ना? क्योंकि फिर यार वो देखो पता है, क्योंकि फिर आप कभी कभार ना, वाइफ ऐसी होती है तो कभी कभार खुद से कर ले, बट वाइफ और हस्बैंड को ना फिर आप एक ही कहीं ना कहीं कंसिडर करके चल सकते हो। ये बात होती है, क्योंकि हर एक वाइफ अपनी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से पूछते ही हैं। हर एक वाइफ, कुछ कुछ ऐसी होती है जो नहीं पूछती, जो खुद से कर लो, बट मैं मोस्ट ऑफ द वाइफ पूछती हैं अपने हस्बैंड से। तो ये चीज है, ठीक है? तो ज्योति जी करो यार, तुम सुपरवाइजर यार, तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल, बस अभी 2-4 दिन में निपटाओ अपना सुपरवाइजर, ठीक है? सर, ये आज का तरीका यूज करके अगर कल की जो हाउसवाइफ गई थी तो उनको पक्का मैं कोशिश करूंगी कल की वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने बातें बोली है ना, रिकॉर्डिंग में 10 बार सुनो और यही बातें बोल के जी फाड़ दो, ठीक है? डन पक्का ज्योति, सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ओके। तो गाइस देखो, ये सारी की सारी सभी की सभी बातें बिल्कुल देखो अच्छे तरीके से सब बोलनी है, ठीक है? समझ पाए मेरी इस बात को? हाँ जी, समझ पाए? मजा आ रहा है ये सारी बातें सुन के, जान के? हेलो, है ना? तो ये बातें आप ना रिकॉर्डिंग को फॉर ग्रांटेड मत लो, सोने से पहले एक और बार कहीं नहीं कि पार्ट को देखो अच्छे तरीके से भाई साहब, वापस से वाले पार्ट को अच्छे तरीके से देखो, वापस से ट्रेनिंग को देखो, वापस से आप ट्रेनिंग से सीखो सारी सब चीजें, बहुत आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इसी तरीके की देखो मैं और करते रहूंगा, ठीक है? अभी वैसे देखो 2 घंटे तक की देखो डायरेक्ट हमारी देखो मीटिंग सब हो गई है, ठीक है? बट एनीवेज कोई नहीं, 1.5 घंटे तक का मेरा पार्ट जो था, अमन भाई का भी पार्ट आप दोबारा जरूर देखना, ठीक है? मेरा भी देखो 1.5 घंटे का पार्ट जो था वो जरूर देखना, वापस से सारी सब चीजें लिखना, पैसे नहीं है, ठीक है? इतनी सारे 100 ऑब्जेक्शन के देखो मैंने आंसर दे दिए, इतने सारे ऑब्जेक्शन के। तो एक जॉब ऑब्जेक्शन यूज करो, बाकी आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं मुझे एक बार चैट सेक्शन में लिख कर बताओ, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं आप लोगों को, बताओ मेरे को। आप लोगों को कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं मेरे को एक बार ये चैट सेक्शन में देखो लिख कर बताओ, जल्दी बताओ। मेरे पैसे आप दे दो, तो सिंपल सा बोलो, ठीक है? कि हाँ जी यार मैं तो आपके, और भाई चलो कपिल भाई तुमसे ही मैं ऑब्जेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है? एड स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच सर। हाँ गुड जी इवनिंग। हाँ जी कपिल, बिल्कुल बिल्कुल कपिल भाई। हाँ जी कपिल भाई, सेशन को देख लिया, करें फिर स्टार्ट? हाँ जी सर, सेशन तो देख लिया, समझ में भी आ गई, चीज जेन्युइन भी है, लेकिन सच बताऊं सर, पैसे सच में नहीं है सर मेरे पास, और करना भी चाहता हूँ मैं। भाई वो बोलो पैसे नहीं है तो वो तो एग्जांपल हो गया, साफ साफ बोलो भाई पैसे आप मेरे दे दो, मैं कमा के दे तो, दूं। तो आप एक काम करो ना सर, कि अभी जैसे आप कह रहे थे, आपने तो चेक भी दिखाए थे, आपके तो हर महीने बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल एक बार कपिल भाई। सर, आते ही पहले आपको दूंगा, चाहे थोड़े से एक्स्ट्रा ले लेना मेरे से, जो भी जितने भी पैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कपिल भाई, मैं आपके पूरे पैसे दे देता हूँ भाई। अभी भाई देखो पता है आज की डेट में भाई भगवान की दुआ के चलते ना भाई, आपकी ब्लेसिंग से चलते हैं भाई, मेरे मम्मी पापा की ब्लेसिंग से चलते हैं भाई। भाई ये मतलब गाइस आप 7,000 ही करो, 25,000 कुछ भी अमाउंट बोलो, जैसे मैं कमान के लो कपिल भाई 7,000 ही करो भाई, आज की डेट में 7,000 कुछ भी नहीं है कपिल भाई, भगवान की दुआ के चलते हैं। मतलब भाई वो नहीं आता है, वो भाई चखना, वो चखना नहीं आता मेरे भाई, जो पीनट्स होते हैं, तो भाई वो पीनट्स के बराबर है यार आज की डेट में भाई, मेरे लिए 7-8 हज़ार रुपये भाई कुछ भी नहीं है भाई, भगवान की दुआ के चलते भाई। अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर भाई तुम्हें मैं ट्रांसफर करके मेरे भाई तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करवा सकता हूँ। बट भाई तुम्हें पता है, भाई पता है मेरे ना रियल भाई ने भी ना मेरे साथ ने वाले बिजनेस को ना शुरू करा था। और ओके। भाई कपिल भाई हमारी कंपनी की ना मेरे भाई एक पॉलिसी है कि हम किसी भी पर्सन के चलते ना मेरे भाई पैसों के चलते हेल्प नहीं कर सकते। वो मेरे भाई हमारी कंपनी की पॉलिसीज के मेरे भाई अगेंस्ट जाएगा। और भाई देखो मैं अपनी कंपनी को लेके भाई बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, उस कंपनी ने मुझे नाम पहचान पैसा शोहरत दौलत कितना कुछ दिया मेरे भाई, ठीक है? अब मेरे रियल भाई ने भी मुझे वाली चीज बोली थी कि यार मैं तो तेरा भाई हूँ, दे देना यार मेरा तो पैसे, किसको क्या पता लग रहा। मैंने कहा नहीं भाई, रूल सबके लिए देख बराबर है। रेड लाइट के सामने अगर कोई 50,000 का स्कूटर खड़ा हो या फिर भाई 50 लाख की गाड़ी खड़ी हो, रेड लाइट का मतलब होता है मेरे भाई रुक जाना। तो भाई रूल्स कपिल भाई सबके लिए एक है। तो मेरे भाई मैं इसके चलते भाई पैसों की तो मेरे भाई तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, बट भाई मैं इस बात की देखो भाई तुम्हारी जरूर मदद कर पाऊंगा कि तुम पैसे किस तरीके से मेरे भाई अपने कमा सकते हो आने वाले कल में। क्योंकि कपिल भाई जहां धन लगता है ना मेरे भाई वहीं मन लगता है, ये बात तुम्हें पता है, सही कह रहा हूं कपिल भाई? जी सर, बिल्कुल।
अब भाई एक चीज बताओ, सरकारी स्कूल के बच्चे मेरे भाई ज्यादा सीरियस होते हैं फिर प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज्यादा सीरियस होते हैं? सही से बताना, तुमने क्या देखा है? सर प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखे। भाई प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे के जो माँ बाप होते हैं ना, वो डंट पे भाई बिल्कुल उन्हें चांटा लगाते हैं जोर से, अगर वो बच्चा मेरे भाई उनका पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्योंकि भाई माँ बाप पैसे लगा रहे हैं इतने ज्यादा। बच्चों को भी पता है कि भाई मेरी पढ़ाइयों पे इतना ज्यादा पैसा लग रहा है, तो बच्चा भी एक हद तक सीरियस हो जाता है। सरकारी स्कूल में क्या 100 रुपए में भाई पूरा हो गया 12 साल, मतलब 100 रुपए में भाई पूरा साल हो गया। घर वाले भी इतने सीरियस ही तभी भाई वो कुछ कर नहीं पाता मेरे भाई। सही कह रहा हूँ कपिल? और रेशियो कम है सर गवर्नमेंट स्कूल का, सही कह रहा हूँ। रेशो भाई सही में कम है, चाहे मैं माना सरकारी स्कूल में ऐसे ही बहुत लोग हैं जो बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है, बट भाई रेशो भाई बहुत कम है ना, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा कहने के चांसेस होते हैं। क्योंकि भाई घर वाले भी पैसा लगाते हैं, बच्चे के भी दिमाग में रहता है मेरे घर वाले यार पैसे लगा रहे हैं, तो कपिल भाई जहाँ धन लगता है ना मेरे भाई वहीं पर मन लगता है। तो भाई ये एक छोटी सी भाई चीज तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। आगे चल के मेरे भाई पूरा का पूरा काम मैं तुम्हारा संभालूंगा। क्योंकि भाई जब तुम स्कूल में तुमने एडमिशन ली थी तो भाई टीचर को ये वाली चीज तो नहीं बोली थी ना कपिल मेरे भाई, कि टीचर टीचर अभी आप मेरे एडमिशन के पैसे दे दो, फिर जब मेरी बाद में जॉब लग जाएगी ना तो मैं आपको सारे 12 के 12 साल के पैसे ना वापस से लौटा दूंगा जब मेरी नौकरी लगेगी। ये वाली बात तो नहीं बोली थी ना कपिल भाई टीचर को? नहीं सर, तो मैं भाई समझ गया आपकी बात सर। बिल्कुल आपकी बात समझ गया, लगाने मेरे को ही लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को कमाना है। बिल्कुल मेरे भाई, तो भाई वही चीज है। हर एक चीज का मेरे भाई सिस्टम होता है, जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहले दिए थे, बाद में भी तो दे सकते थे जॉब में अर्निंग करने से पहले, बट भाई वो रूल ही नहीं है। तो भाई हर एक चीज का एक रूल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई ये रूल है, ठीक है, तो मेरे भाई आप अपना डन करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मेरे भाई आपको सपोर्ट करने के लिए। तो गाइज आप ना लोगों को ना सीधा सीधा ना मत बोलो, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा तेरे पैसों का। कुछ तो बेवकूफ लोग ये बोल देते हैं, अरे मैं तो अभी अभी नया नया आए वाले काम में, मेरे पास भाई अभी कहाँ से इतना पैसा होगा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अबे नहीं, साफ साफ बोलना कि भाई मेरे लिए क्या है ये 7-8 हजार रुपए, मेरे लिए भाई कुछ भी नहीं है। भगवान की दुआ के चलते भाई ये तो मेरे लिए भाई पीनट समान है, वो नहीं होते बिल्कुल। भाई तुम कह सकते हो बस सिक्के समान, भाई वो है मेरे लिए। मतलब आप कह सकते हो मेरे भाई 5 साल के बच्चे के लिए भाई जितना 10 रुपए की वैल्यू, 5 साल के लिए भाई, 5 साल के बच्चे के लिए मेरे भाई, मतलब 10 साल के बच्चे के लिए 1 रुपया 10 रुपए कुछ नहीं है ना, तो भाई आज की डेट में ना भाई मेरे लिए भैया 7-8 हजार रुपये कुछ भी नहीं है। तो भाई ये सारी सब बातें बोल के ना उसे प्यार से मना करो, एग्जाम्पल्स दे देके, तो वो बंदा बातों को समझते हैं और वो फिर खुद से दिमाग लगाते हैं कि यार मुझे कहाँ से करने पड़ेंगे, ये चीज है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कपिल मेरे भाई। तो भाई ये वाली चीज है guys, जो मैं आप लोगों को देखो समझाना